हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आप सबका स्वागत है एक बहुत अमेजिंग इंपॉर्टेंट न्यू सेशन में। जो चीजें हमारे एनएमसी और एनटीए के द्वारा दिए गए सिलेबस में डाल दी गई हैं, लेकिन उसके बारे में बताया नहीं गया कि इसको कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पहले ही ये चीज एक पहाड़ टाइप थी, जब हमारी 3 फैमिलीज होती थी, 4 होती थी, अब 3 और ऐड कर दी गई हैं, तो अभी उससे बड़ा पहाड़ बन चुका है। लेकिन आज मैं आप सबको बता दूं, आपको चाहे मॉर्फोलॉजी का एम तक ही आता है, अच्छे से नहीं आता है, बट फिर भी अगर आप फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला समझना चाहते हैं तो ये सेशन आप सबके लिए है। आई एम एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज, बट अगर वो भी नहीं है, मैं बेसिक से शुरू करने वाली हूं इस क्लास में। पहले मैं जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे हम उसके बारे में बात भी करेंगे एंड देन हम इस टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर फ्लोरल डायग्राम लिखेंगे, फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे एंड साथ में हम फ्लोरल फॉर्मूला भी लिखेंगे। जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, मैं फिर से बता दूं, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटर फ्रॉम पास्ट 10 इयर्स। मैंने बहुत सारा समय ऑफलाइन में भी पढ़ाया है, वन ऑफ द लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट, एंड बहुत सारे समय से अब मैं अनअकैडमी पर भी हूं। ऑलमोस्ट मुझे 4 साल होने वाले हैं। जब जितनी मुझे लगता है पुरानी अनअकैडमी है, उतनी पुरानी ही यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ। ठीक है, तो एज पर न्यू एनटीए सिलेबस, जिस बच्चे को नया सिलेबस पता है उसको मैं दिखा दूं, नहीं पता तो दिखा दूं। ये अपना नया सिलेबस था, जिसमें यूनिट नंबर 2 पे जाइए। यूनिट नंबर 2 इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगर आप इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे तो मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन कुछ चेंज नहीं किया गया, टिश्यू एनाटॉमी, फंक्शन सब आना है। अब लास्ट लाइन बेटा जी इसकी देखिए, फैमिली में क्या क्या आ रहा है, मालवेसिए, क्रूसीफेरिए, लेग्यूमिनोसिए, कंपोजिटे एंड ग्रामिने। अब इसमें से कुछ तो हमारी पुरानी फैमिलीज हैं, पुरानी, जैसे कि लेग्यूमिनोसे, फैबेसिए जिसको बोलते हैं, एंड अपनी क्रूसीफेरे जिसको ब्रासिकेसिए बोलते हैं, ये अपनी पुरानी फैमिलीज है। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी। लेकिन नई फैमिलीज जो ऐड हुई हैं, कंपोजिटे, ग्रामिने एंड मालवेसिए। अब फैमिली तो ऐड कर दी, लेकिन इसके बारे में एनसीईआरटी में कुछ लिखा नहीं उन्होंने। तो अब ये आ जाता है कि हम पढ़ें तो कितना पढ़े, कहां से पढ़े। यहां पर जरूरत पड़ती है बेटा आपको आपके टीचर की, जो आपको बताता है कि कितने हद तक क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। सो आर यू रेडी टू स्टार्ट विद दिस? बहुत अमेजिंग तरीके से समझेंगे, बस मुझे आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ पेशेंस। अगर आप इस सेशन को बीच में ज्वाइन करेंगे, मतलब थोड़ा सा टपा के देखेंगे या बीच में से ज्वाइन करेंगे तो नहीं समझ आएगा। स्टार्टिंग से एंड तक देखना, थोड़ा सा पेशेंस इसीलिए बोल रही हूं क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी जो मैं यूज करूंगी लेटर ऑन, वो मैं पहले बताऊंगी आपको। जितने बच्चों को वो आता होगा 15 मिनट का, वेल एंड गुड। नहीं आता तो यहां पर 15 मिनट्स में सीख लेना। देन हम वन बाय वन ओल्ड टू न्यू फैमिलीज पे जाएंगे। पहले मैं आपको न्यू टू ओल्ड पे जाएंगे। पहले न्यू के बारे में बताऊंगी, ग्रामिने, एस्टरेशिए एंड हमारा मालवेसिए। इन तीनों को 3 ऑर्डर में करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट लेग्यूमिनोसिए एंड ब्रासिकेसिए। अगर आपको एक फैमिली भी समझ आ गई तो बाकी तो बस फिर चीजें याद करने वाली है। दूसरी चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि लर्न करने वाला तो है। अब तुम बोलो मैम ये रट्टा है, ये कैसे है, ये कैसे है, दिस इज हाउ बायोलॉजी इज। लेकिन समझ कर लर्न करने को रट्टा नहीं बोलते हैं। अगर आप बिना देखे ऐसे पढ़ी जाओगे, ये गेमो है, ये पॉली है, कुछ भी पढ़ी जाओगे, नहीं समझ आएगा। एक एक करके करोगे, माइंड में रिटेन करने की इंटेंशन से बैठोगे, तभी समझ आएगा। इंटेंशन आपकी करने वाली होनी चाहिए, ये नहीं कि मुझे कोई शॉर्टकट बता दो। मैं यहाँ कोई शॉर्टकट बताने नहीं आई हूं, ना कोई लॉन्ग कट बताने आई हूं। जितना टाइम जिसको लगना है लगना है, जो जितना डिटेल में जाना है वो जाना है। ऐसे ही बेटा पढ़ाई होती है। जल्दी जल्दी करा दो, ट्रिक बता दो, न्यूमोनिक बता दो। मैं यहां पर एक भी ट्रिक नहीं बताऊंगी, एक भी न्यूमोनिक नहीं बताऊंगी, बिकॉज ये क्लास समझने की क्लास है। जब ट्रिक करानी होगी तो वो भी करा देंगे। अगर आप आज की क्लास सीधे सीधे सुन लोगे, आपको किसी ट्रिक की, किसी न्यूमोनिक की एटलीस्ट इस पोर्शन में तो जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत रिसर्च गया है बेटा मेरा, बहुत समय भी गया है। मैंने कोशिश करी आपके लिए लाइव वो चीजें लाने की, बट क्या करें, ना भिंडी का सीजन चल रहा है, ना अब हमारे गेहूं, जिस जगह मैं रहती हूँ वहां गेहूं भी नहीं होता है, तो उसका सीजन भी नहीं है। तो आई डिड नॉट गेट अ चांस टू प्रोक्योर देम। एक्चुअली उसका लाइव मैं लेकर नहीं आ पाई, मैंने कल बहुत ढूंढा। इसी वजह से कल की क्लास हमारी रीस्केड्यूल भी हुई, बिकॉज आई रियली वांटेड कि मैं उन चीजों को लाकर दिखाऊं। बट अब भिंडी का सीजन चला गया, अब तो सर्दियां आ गई हैं, है ना, तो मुझे वो मिली नहीं। बट देन आई थॉट आज हम समझा देते हैं, जब उसका सीजन आएगा मैं आपको सामने से दिखा भी दूंगी। ठीक है, एक्साइटेड है सब बच्चे? शुरुआत करने से पहले बेटा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि 55% ऑफ ऑन अनअकैडमी इज नाउ लाइव। आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं। बहुत सारे क्रैश कोर्स एंड लॉन्ग टर्म बैचेस चल रहे हैं। इस 55% ऑफ के लिए और 6 मंथ के एक्सटेंशन के लिए कोड क्या लगाना है? सीप लाइव लगाना है। ओके जी, चलिए बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको
आपको बता दूं, आज शाम को 7 बजे 2 मेजर अनाउंसमेंट होने वाली हैं। बहुत बच्चों को पता भी है, बट बहुत बच्चों को नहीं भी पता है। टुडे 7 PM आई एम गोइंग टू स्टार्ट वेरी बिग, तो वो मैं 5 मिनट के सेशन में आके आपको बताऊंगी। 5 मिनट के लिए आ जाना बस। एक न्यू यूनिट है एंड माइंड मैप और फ्लैश कार्ड का गिव अवे है। जैसा कि आप जानते हैं, न्यू यूनिट दिखा दिया वैसे मैंने तुम्हें न्यू यूनिट, चलो देख ही लो। नए यूनिट बेटा कल से शुरू करने वाले हैं, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट 1 कल लाइव हो जाएगा इसी समय पर। बेस्ट तरीके से बॉटनी समझनी है आपने, मेरे से जूलॉजी समझी है, खैर जेनेटिक्स भी समझी है, बहुत इकोलॉजी भी समझ ली है, बायो समझ ली है, ह्यूमन फिजियो अगर समझ आई है, क्वेश्चन उसके निकल रहे हैं, तो प्लांट फिजियो में प्रॉमिस करती हूं आप क्लास कल की लगाकर देखिए, आपको एक एक चीज समझ आने वाली है। कल 4 बजे लाइव इसी चैनल पर। दूसरा, माइंड मैप्स और फ्लैश कार्ड का गिव अवे अनाउंस कर दिया है, लिंक भी पिन कर दिया है। फ्लैश कार्ड का गिव अवे कल होने वाला है। कल एक टेस्ट लूंगी शाम को 6 बजे सेल का, कंप्लीट यूनिट, 2 चैप्टर आ रहे हैं, मतलब सेल डिवीजन, 2 चीजों का। उसमें आपको एक बच्चे को फ्लैश कार्ड्स मिलने वाले हैं। ठीक है, जरूर आइएगा, पार्टिसिपेट करिए गिव अवे में। एंड बेटा माइंड मैप्स का परसों होगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी के टेस्ट के द्वारा मैं माइंड मैप्स का भी गिव अवे करने वाली हूं। आई रियली वांट कि एक डिजर्विंग कैंडिडेट, लेट मी शो यू, एक डिजर्विंग कैंडिडेट, ये फ्लैश कार्ड्स हैं, मतलब ऐसे 6 बंडल हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के, ये आपके माइंड मैप्स हैं। ऐसी 6 बुक्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलाकर। जैसे मैं आपको अगर एक चैप्टर दिखाऊं, सच काइंड ऑफ अमेजिंग माइंड मैप्स आपको मिलेंगे। ये बायो का 11th का है, ऐसे ही 12th का है, फिजिक्स का 12th 11th का है, केमिस्ट्री का 12th 11th का है। तो ये सारी चीजें आपको कल और परसों के क्लास में किसी एक लकी विनर को डेफिनेटली मिलने वाली हैं। तो क्लास में एनरोल कर लेना, फ्री क्लास है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ओके जी, यस, चलो हा शुरू करें। एनरोल कर लेना दोनों क्लासेस। आज कोई क्लास नहीं है स्पेशल, कल और परसों है। ओके, कल बहुत सारी चीजें नहीं है, फोटोसिंथेसिस नया है, फ्लैश कार्ड नया है, परसों भी फोटोसिंथेसिस नया होगा और माइंड मैप नया होगा। एवरीवन गेट रेडी विद प्लांट फैमिलीज। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी बेसिक टर्मिनोलॉजी से। मैं पहले फैमिलीज डायरेक्टली नहीं आ रही हूं, मैं थोड़ा सा, मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था, टेस्ट लूंगी। टेस्ट के लिए तैयार है? यस, मैंने ना अभी फर्स्ट 10 मिनट्स आपका टेस्ट लेना है। जब आपका टेस्ट हो जाएगा उसके बाद हम शुरू करेंगे। कितने बच्चे मॉर्फोलॉजी थोड़ी बहुत जानते हैं मुझे बताएं। जो जानते हैं वो ये वाली इमोजी भेजें, हैंड रेज वाली पिंक कलर की इमोजी आती है ना, यस। जितने बच्चे थोड़ी बहुत मॉर्फोलॉजी जानते हैं, टर्म्स जानते हैं, क्योंकि ये चैप्टर का एंड है, चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, बिल्कुल जब पूरी मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तब फ्लोरल डायग्राम, तब फ्लोरल फैमिलीज आती हैं, उससे पहले नहीं आती हैं, यानी कि चैप्टर पढ़ा होना चाहिए। कितने बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं? हाँ, ये पिंक कलर के हाथ मुझे दिख जाए रंगोली वाले, यस। चलिए, काफी सारे बच्चे थोड़ा बहुत जानते हैं, यानी कि आप इस टेस्ट को 15 मिनट के टेस्ट को 10 मिनट में ही कर लेंगे और पास भी हो जाएंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजी, मुझे आंसर फटाफट से चाहिए आपके चैट सेक्शन में। जो जो पूछती जाऊंगी फटाफट से मुझे आंसर चाहिए आपके। यस, सेपल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? फटाफट से बता दो। सेपल के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं केलिक्स। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल के। इज इट राइट? अब ये केलिक्स बेटा जी फ्यूज्ड भी हो सकते हैं, जुड़े भी हो सकते हैं और नॉट फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। अगर बेटा ये फ्यूज्ड निकले तो क्या कंडीशन होगी? फटाफट से बता दो, यही तो टेस्ट करना है। सेपल को केलिक्स बोलते हैं, ये दुनिया को पता है, लेकिन फ्यूज्ड और अनफ्यूज्ड वाले को, फ्री वाले को क्या बोलेंगे? यस यस, ये मैं इसीलिए सिखा रही हूं क्योंकि मैं यूज करूंगी, फिर जहां बोलूंगी नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, तो मेन सारा मैं बताती जाऊंगी। हाँ जी, फ्यूज्ड वाले को क्या बोलते हैं? यही तो नहीं आ रहा। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी नाइस। दैट इज कॉल्ड एज गेमोसेफेलस। अगर ये फ्यूज्ड होंगे, अगर ये नॉट फ्यूज्ड होंगे, फ्री होंगे यानी कि, तो मैं इसको टर्म यूज कर दूंगी पॉलीसेपलस, क्योंकि सेपल है ये। ठीक है, क्योंकि सेपल है। देन हम बात करते हैं पेटल की। किसकी बात करते हैं? पेटल की। पेटल के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? करोला बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाय सी। ये भी बेटा जी फ्यूज्ड हो सकता है और ये भी क्या हो सकता है? फ्री। अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग हिसाब है। अगर फ्यूज्ड की बात करें तो क्या हमने टर्म यूज की थी? गेमो पेटलस। गेमो मतलब फ्यूज्ड, ठीक है। एंड फ्री की बात करेंगे तो क्या टर्म आ जाएगी? पॉलीपेटलस। अगर फ्यूज होगी कोई चीज तो उसको लिखने का तरीका क्या है? मान लो 5 सेपल है मेरे पास, के बगल में मैंने 5 लिख दिया,
अगर ये फ्यूज है तो आई विल डिनोट इट विद ब्रैकेट, ब्रैकेट लग गया मतलब गेमो वाली कंडीशन है, फ्यूज वाली कंडीशन है। सेम गोज विद करोला, फॉर एग्जांपल करोला के लिए मैंने सी यूज किया, 5 है, 5 को बेटा मैंने ऐसे लिखा, फ्यूज है तो ब्रैकेट लगेगा, अगर फ्री है यानी कि पॉलीपेटलस कंडीशन है तो ब्रैकेट नहीं लगेगा। ये बात सबको 100% क्लियर हो चुकी है। अब एक फैमिली हम ऐसे देखेंगे जो कि सनफ्लावर फैमिली है, उसमें द calyx इज मॉडिफाइड इनटू हेयरी स्ट्रक्चर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आज मैं यूज करूंगी। calyx कैन बी मॉडिफाइड इनटू हेयरी स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पापस, जो कि डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। फोटो भी है मेरे पास, सब कुछ देखने को मिलेगा, डू नॉट वरी। ओके, दो चीजों की टर्मिनोलॉजी आपकी हो गई। देन बेटा अगर मान लीजिए ये मेरी इनफ्लोरेसेंस एक्सिस है, इनफ्लोरेसेंस एक्सिस वो होती है जिसपे फ्लावर बनता है, स्टेम एक्सिस, जब रिप्रोडक्टिव फेज आता है प्लांट का, जो स्टेम एक्सिस होती है दैट मॉडिफाइज इनटू इनफ्लोरेसेंस एक्सिस। मान लीजिए इनफ्लोरेसेंस एक्सिस है, यहां पर मेरा क्या आएगा, फ्लावर आएगा, ये मैं फ्लावर को डिनोट कर रही हूं। अगर फ्लावर के बेस पे यहां पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट बोलते हैं। तो जो फ्लावर के पास ब्रैक्ट होगा दे विल बी ब्रैक्टेट डिनोटेड बाय BR डॉट, जिसके पास नहीं होगा दे विल बी डिनोटेड बाय EBR डॉट, ठीक है, EBR डॉट। ओके जी, पता चल गया ये बात। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाती है सिमेट्री, सिमेट्री को भी मैं यहां पर यूज करूंगी। टेस्ट चल रहा है, दो तरीके की सिमेट्री बेसिकली, वैसे 3 होती है, 2 तरीके की सिमेट्री के बारे में यहां पर बात होगी, पहली ये वाली, दूसरी ये वाली। ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ सिमेट्री जिसमें मैं फ्लावर को मल्टीपल, जिसमें बेटा जी मैं फ्लावर को मल्टीपल एक्सिस से इक्वल हिस्से में डिवाइड कर सकती हूं, दैट टाइप ऑफ सिमेट्री जिसमें आप डिवाइड कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक। याद आया, एक्टिनोमॉर्फिक, इट इज डिनोटेड बाय प्लस का साइन इन द सर्कल। अगर आप फ्लावर को सिंपली एक ही एक्सिस से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, दैट टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एज जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री विच इज डिनोटेड बाय ब्रैकेट, ओ सॉरी परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। एक्टिनोमॉर्फिक गोले में, प्लस गोले में है, मैंने तो ऐसे याद किया हुआ, प्लस गोले में है, यानी कि इस तरीके से गोले को कितने भी एक्सिस में डिवाइड करो। जाइगोमॉर्फिक में ऐसे परसेंटेज वाली डंडी आती है तो यहां पर एक ही डंडी लगेगी। दिस इज हाउ आई हैव लर्नड। अलग अलग तरीके होते हैं बेटा लर्न करने के लिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको वैसे याद रहे तो वैसे भी कर सकते हैं। इतना बेसिक याद था, इतना बेसिक याद था सब बच्चों को। अच्छा, अब थोड़ा सा ओवरी और स्टेमन के बारे में मैं पूछ रही हूं। सबसे पहले बात करते हैं ओवरी की। ओवरी बेटा जी, द ग्रुप इज कॉल्ड एज गाइनोशियम, गाइनोशियम इज रिप्रेजेंटेड बाय G। याद आ रहा है कुछ कुछ, यस, G के साथ बेटा रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर मेरी ओवरी ताज पर बैठी है, देखो नीचे मैंने एक गद्दी रखी, ओवरी को क्या रख दिया, G को, गाइनोशियम को क्या रख दिया, ऊपर रख दिया, देख रहे हो, गद्दी पे ऊपर करके बिठा दिया, यानी कि मेरी ओवरी सबसे ऊपर है ताकि सब थल्ले थल्ले। दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी का मतलब है मैं सबसे ऊपर हूं, मेरे को ताज पे बिठा दिया, देखो नीचे डंडी बिठा दी है, बाकी सब नीचे नीचे, बाकी सब नीचे नीचे, सब हाइपोगाइनस हो जाएगा। अगर मैं गाइनोशियम के ऊपर ऐसे डंडी लगा दूं ऊपर, तो मैंने नीचे दबा दिया, अपनी ओवरी को नीचे दबा दिया, बाकी सब ऊपर ऊपर, यानी कि अब मेरी ओवरी क्या है, नीचे हो गई है, इंफीरियर ओवरी हो गई है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एपिगाइनस कंडीशन। एक पेरीगाइनस भी होता है बट वो यहां पर यूज नहीं होगा पांचों फैमिलीज में, तो मैं इसको यहां कंसिडर नहीं कर रही हूं। जब हमने डिटेल चैप्टर किया था, जिसने डिटेल नहीं पढ़ा हुआ, सीप पाहुजा लिंक ट्री गूगल पे डालकर आपको चैप्टर का डिटेल में मिल जाएगा, वहां से कर लेना, मैंने कराया हुआ। मैं अभी सिर्फ वही टर्मिनोलॉजी देख रही हूं जो हम यूज करने वाले हैं आने वाली फैमिलीज के अंदर, ठीक है, फैमिलीज के अंदर। देन मैं थोड़ा सा प्लेसेंटेशन के बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ, इनफ्लोरेसेंस के बारे में। इनफ्लोरेसेंस के बारे में, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस। दो तरीके का इनफ्लोरेसेंस है बेटा, एक रेस लगाता हुआ इनफ्लोरेसेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं रेसमोस, और एक दूसरा है शांत बैठने वाला जिसको हम लोग बोलते हैं साइमोस। रेसमोस में क्या हो रहा है, रेसमोस जैसे कि नाम में है, रेस लगा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऊपर 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 रेस लगाता हुआ बढ़ता जा रहा है। इसमें क्या होता है कि ऊपर की साइड पर यंग फ्लावर आता है और नीचे की साइड पर ओल्ड फ्लावर आता है। देखो, O फॉर ओल्ड, Y फॉर यंग। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड एज एक्रोपेटल अरेंजमेंट। रिवाइज हो जाएगा चैप्टर, एक्रोपेटल बोलते हैं।
इसका ऑपोजिट साइमोज। साइमोज रेस नहीं लगाता हुआ जा रहा है, एक लिमिटेड हाइट तक ही जाएगा, जिसमें जो नीचे के प्लांट्स हैं वो यंग होंगे और ऊपर के प्लांट्स जो हैं वो क्या होंगे, ओल्ड होंगे। दिस इज कॉल्ड एज बेसिपेटल अरेंजमेंट। बेसिपेटल अरेंजमेंट रिवाइज हुआ। चलिए थोड़ा सा अब मुझे एस्टिवेशन के बारे में बता दीजिए। मैं बना रही हूं, आप बताएंगे मैंने कौन सी एस्टिवेशन बनाई है। एस्टिवेशन समझ गए ना, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल। आई एम मेकिंग, यू विल टेल मी द नेम। फटाफट से बताओ, कैन यू टेल मी द नेम? बताएं फटाफट से। यस सबसे पहले फटाफट से बताओ, फर्स्ट नंबर ऑफ एस्टिवेशन जिसमें मार्जिन टच होते हैं, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्वेट, मैं यूज करूंगी। सेकंड टाइप ऑफ एस्टिवेशन जिसमें वन मार्जिन इज ओवरलैप्ड एंड वन मार्जिन इज बीइंग ओवरलैप्ड, एक कर रहा है ओवरलैप और एक हो रहा है। ये देखो, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ठीक है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। एक और जो मैं आज यूज करूंगी वो मैं बताने वाली हूं। यस, स्पेशल टाइप ऑफ एस्टिवेशन दिखा, जिसमें ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड, बीच वाले को बोलते हैं विंग्स, एंड दिस वन इज कील और कैरिना। दिस इज कॉल्ड एज, आज यूज करेंगे एक फैमिली में, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। याद आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। अगली चीज हम लोग आज रिवाइज करने वाले हैं, थोड़ा सा एंड्रोशियम, इसको भी हम यूज करेंगे। आपको पता है एंड्रोशियम इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेमन। स्टेमन जो होता है वो ऐसा दिखाई देता है, ऐसा ही दिखता है, छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। द अपर पार्ट इज कॉल्ड एज द एंथर एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज द फिलामेंट, है ना। बड़ी सारी कंडीशंस हो सकती हैं, बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं। हो सकता है ऐसी कंडीशन हो, सारे स्टेमन अलग 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 फ्री बैठे हैं, सच कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीएंड्रस। हो सकता है बेटा ऐसी वाली सिचुएशन हो, नीचे दोनों चीजें आपस में फ्यूज्ड हैं। लेट मी शो यू, देख रहे हो, एंथर ऊपर वाला एंथर भी जुड़ा हुआ, फिलामेंट भी जुड़ा हुआ, दैट इज सिनेंड्रस। आज जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे एक तो ये कि फिलामेंट अलग अलग है और एंथर आपस में जुड़े हुए हैं, दैट इज सिंजेंसियस। ठीक है, एक और कंडीशन यूज करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फिलामेंट जुड़ा है और ऊपर से एंथर जो है वो फ्री है, दिस इज कॉल्ड एज एडल्फस, गुच्छा। अब एक एडल्फस हो तो मोनो एडल्फस, दो गुच्छे बन जाए तो डाई एडल्फस या पॉली एडल्फस। याद रहेगा? याद रहेगा मेरे बच्चों? चलिए, तो ये हो गया अपना बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। शुरू करते हैं इस वाले चैप्टर से, टॉपिक से। टॉपिक शुरू करूं? हाँ जी। किस ऑर्डर में हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं? किस ऑर्डर में बेटा जी फ्लोरल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं? शुरू करें। फ्लोरल फॉर्मूला बेटा जी जब भी लिखा जाता है ना, एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जैसे आपको याद है बायोमोलिक्यूल्स में हमने इसी नंबर किया था, एंजाइम कोफिशिएंट नंबर, जिसमें 4 डिजिट होते थे, जैसे 1.4.2.3। This denoted family, this denoted class, subclass, subclass and reaction catalyzed। तो एक ऑर्डर था कि ये क्लास है, ये सब क्लास है, ये आपका सब क्लास है और ये आपका रिएक्शन कैटालाइज्ड है। वैसे ही फ्लोरल फॉर्मूला में भी एक ऑर्डर फॉलो होता है, उसी ऑर्डर में लिखा जाता है। आ जाओ, सबसे पहली चीज जो हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्री। यस, दैट बेटा जी इज कॉल्ड एज सिमेट्री। सबसे पहले सिमेट्री लिखी जाएगी, या तो सिमेट्री प्लस होगी, कौन सी वाली है? अब याद आ जाना चाहिए, मैंने पूरा रिवाइज कराया 10 मिनट लगा के। अब कोई बच्चा मुझे यहाँ पर वेला बैठा हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए, आपके हाथ भी चलते रहने चाहिए, आपकी नजरें भी चलती रहनी चाहिए और आपके कान भी। ये सारे नोट्स वैसे तो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ अपने टेलीग्राम पे। मेरा टेलीग्राम मेरे ही नाम से है, आप सर्च करेंगे सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल। 2 लाख से अधिक बच्चे बेटा उसमें प्रेजेंट है, उसी को ज्वाइन करिएगा, बाकी सब फेक है। सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल, ये नोट्स मिलेंगे, बट फिर भी पीपीएफ तो करना ही होता है मैम की क्लास में, पेन पेपर फोकस। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सिमेट्री, या तो एक्टिनोमॉर्फिक होगी या फिर क्या होगी, जाइगोमॉर्फिक होगी। सबसे पहले लिखा जाएगा सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट ऑर्डर में लिखा जाता है हमेशा सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी कि क्या प्लांट बाइसेक्सुअल है या फिर प्लांट यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल या तो ऐसे है या फिर ऐसे है, कुछ भी हो सकता है। सेक्सुअलिटी दूसरे नंबर पे लिखते हैं, ऑर्डर चेंज नहीं करना।
देन हम लिखते हैं ग्रुप ऑफ सेपल दैट इज केलिक्स, केलिक्स विल बी डिनोटेड बाय के को हम लिखेंगे आइदर इट विल बी गेमोसेपलस और पॉलीसेपलस, ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, या अलग अलग घेरों में भी प्रेजेंट हो सकता है लिखा हो 2+2 यानी कि 2 घेरों में प्रेजेंट है, 2 वर्ल्ड्स में प्रेजेंट है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल राइट अबाउट केलिक्स। देन हम लिखते हैं करोला यानी कि ग्रुप ऑफ पेटल पे, ग्रुप ऑफ पेटल विल बी डिनोटेड बाय सी, ये भी गेमोपेटलस हो सकते हैं या फिर पॉलीपेटलस हो सकते हैं, मतलब फ्री हो सकते हैं, फ्यूज्ड हो सकते हैं। 5 मैंने जस्ट ऐसे डिनोट करने के लिए लिखा है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। देन हम लिखते हैं एंड्रोशियम के बारे में, डिनोटेड बाय ए, एंड लास्ट में हम लिखते हैं गाइनोशियम के बारे में, डिनोटेड बाय जी। ऑर्डर याद हो गया? ऑलवेज सिमेट्री, सेक्सुअलिटी, केलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। देयर आर सर्टेन प्लांट्स जिसमें केलिक्स और करोला मिलकर क्या बना लेते हैं, सेपल और पेटल मिलकर क्या बना लेते हैं, टेपल। टेपल के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं पेरियांथ, क्या बोलते हैं, पेरियांथ, विच इज डिनोटेड बाय पी। तो अगर मैं पी लिख रही हूं तो मतलब मैं टेपल्स के ग्रुप को डिनोट कर रही हूं, दैट मीन्स पेरियांथ। बात करेंगे किसमें क्या होता है, डू नॉट वरी। शुरू करें। तो ये मेरे बात हो गई ऑर्डर इन द फ्लोरल फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है हमारे सिलेबस में फैमिलीज मैम कौन कौन सी हैं। जस्ट अभी हमने चेक किया कि मेरे पास ये फैमिलीज है, मैं आपके लिए लिख देती हूं। हमारे पास है, पहले मैं लिखूंगी न्यू वाली, फिर मैं लिखूंगी ओल्ड वाली। जो न्यू ऐड की है इस बारी, दैट इज गोइंग टू बी ग्रामिने। सबसे पहले आज हम यही करेंगे। देन हम करेंगे कंपोजिटे। कंपोजिटे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेरेशिए, ठीक है, इसको बोलते हैं पोएसिए। देन हमारे पास आ जाते हैं मालवेसिए। पहले तो ये पता होना चाहिए करना क्या है, ये 3 फैमिलीज नहीं है, इनको हमें अच्छे से करना है। जो फैमिलीज पुरानी है दैट इज ब्रासिकेसिए, जिसको हम क्रूसीफेरे भी बोलते हैं। एंड हमारे पास आती है, ये ओल्ड है तो इसको थोड़ा नीचे डाल दो। एंड हमारे पास आती है फेबेसिए, दैट इज लेग्यूमिनोसिए, इसको ही फैबेसिए बोलते हैं। ओके जी, शुरू करें। ओल्ड एंड न्यू, न्यू वाली 3 है, ओल्ड वाली 2 है, 5 करनी है आज। शुरुआत करेंगे नई वाली से। सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूं इनमें से जो हमारी मोनोकॉट फैमिली है। अब तो दिख रहा है तुमको इसमें से मोनोकॉट क्या है, हाँ जी, अब तो तुम्हें दिख रहा है इसमें से मोनोकॉट क्या है ना। ये 3 फैमिलीज ऐड हुई है ना न्यू एनटी एनएमसी सिलेबस में, ग्रामिने, एस्टेरेशिए एंड मालवेसिए। मोनोकॉट इसमें से कौन सी दिखाई दे रही है, ग्रामिने। सो आर यू रेडी टू स्टार्ट नाउ? रिवीजन हो गया कि नहीं, बताओ फटाफट से। अब मैं चैट सेक्शन देख रही हूँ, बहुत देर से मैंने चैट सेक्शन देखा नहीं। 10 मिनट्स लेके मैंने आपको सारी टर्म्स रिवाइज कराई हैं, जो टर्म्स मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ, ताकि आप लोग हल्ला ना मचाएं, ये तो मैं आता ही नहीं है, ये तो मैं आता ही नहीं है। सब करा दिया, जो आना है वो करा दिया। चलिए शुरू करते हैं फैमिली नंबर 1, दैट फैमिली, न्यू फैमिली नंबर 1, जिसका नाम है ग्रामिने या पोएसिए। सबसे पहले तो तुम ये याद रख लो, ये फैमिली मोनोकॉट्स की फैमिली है। इस फैमिली में हमारे इंडिया का स्टेपल फूड आता है, जैसे कि वीट, राइस, मक्की, ज्वार, बाजरा, मिलेट्स, सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मोनोकॉट्स की फैमिली है। अगर मैं इसका क्लासिफिकेशन यहां पर देखूं, सो किंगडम प्लांट हमें पता है, डिवीजन कौन सा, एंजियोस्पर्म में ही फ्लावर्स होते हैं। फल और फूल सिर्फ किस में पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म में ही पाए जाते हैं। तो हम फूलों के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली एंजियोस्पर्म होगा। क्लास कौन सी होगी, मोनोकॉटिलेड ने। ऑर्डर कौन सा होगा, पोएल्स। एंड फैमिली कौन सी होगी, पोएसिए। अब कोई बच्चा यहां पर खड़ा होकर पूछ सकता है क्लास में, आपने ये क्यों कराया, ये तो आता ही नहीं है। पुरानी फैमिली भी थी, उसमें भी ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं था। ये मैंने इसीलिए कराया है क्योंकि आपके इस चैप्टर में नहीं, चैप्टर नंबर 1 दैट इज लिविंग वर्ल्ड के बीच में ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। लिविंग वर्ल्ड में जब कराया था ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो वहां पर एक एग्जाम्पल ह्यूमन का था, एक मक्खी का था। मक्खी पे सवाल आता है हमेशा, मस्का मस्का। और प्लांट्स में एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है, मैंगो का दिया हुआ है।
और आपके ग्रास का दिया हुआ है, पोएसिए का दिया हुआ है। तो ये चीज वहां दी हुई है, इसीलिए कोई बच्चा इस चीज पे क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ऑर्डर पूछ लिया हमसे, तो ऑर्डर तो कहीं दिया नहीं है, इट इज गिवन इन लिविंग वर्ल्ड। ओके ये बात हमें क्लियर हो गई। इकोनॉमिकली बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली है ये एंजियोस्पर्म्स की, क्योंकि इसमें बहुत सारा फूड वाले प्लांट्स इसमें हम इंक्लूड करते हैं, बहुत सारे फूड वाले प्लांट्स इंक्लूड करते हैं। सिंस बेटा ये क्या है, मोनोकॉट है। मोनोकॉट के पास आप जानते हैं फाइब्रस रूट होती है, रूट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, है ना। और अगर कोई चीज रेडिकल के अलावा कहीं और से ओरिजिनेट हो, रूट रेडिकल के अलावा, तो हम उसको एडवेंटिशियस रूट भी बोलते हैं। वैसे तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते फ्लोरल में, बट फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं यार। मुझे नहीं पता कितना डिटेल में जाएंगे, मुझे ये भी नहीं पता कितने क्वेश्चन यहां से बनेंगे, बट मुझे ये पता है अगर टॉपिक दिया है तो करना है तो अच्छे से करो, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होता है। मैं तो नहीं करा सकती ऊपर ऊपर से कभी, आपने देखा ही है मैम पेपर से पहले भी जब फुल जूलॉजी फुल बॉटनी में कराती हूँ तो मैंने कभी कुछ ऊपर ऊपर से नहीं कराया, हर चीज आपको बताई है। तो वही मेरा अप्रोच इसके आपकी टीचिंग में भी रहेगा। स्टेम कैसी होती है, हर्बेशियस, पतले पतले प्लांट होते हैं छोटे छोटे, एंड द स्टेम ऑफ द ग्रास इज कॉल्ड एज कल्म। लीफ कैसी है, ऑल्टरनेट, सिंपल एंड पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन क्यों होगा इसमें, क्योंकि ये मोनोकॉट है। चलिए अब आते हैं फ्लोरल वाले पार्ट पे, फ्लोरल वाले पार्ट हाँ जी फ्लोरल पार्ट पे आ जाए। बहुत सारा रिसर्च किया बेटा मैंने, कोशिश की है आपको बेस्ट तरीके से बता पाऊं। इनफ्लोरेसेंस कैसी है, इनफ्लोरेसेंस समझ गए ना, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द इनफ्लोरेसेंस एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस। अब ये जो मेरी वीट है ना, या मेरे पोएसिए हैं या ग्रामिने हैं, इनकी इनफ्लोरेसेंस तुम ध्यान से देखोगे ना ऐसे स्पाइक्स की फॉर्म में है। डू यू सी, ये स्पाइक्स है ना, एंड ये स्पाइकलेट्स है ऊपर। आपने अगर गेहूं उगता हुआ देखा है, गन्ना उगता हुआ देखा है, या मेज उगता हुआ देखा है, तो आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलती है। बाजरा कुछ लोग घर में भी ग्रो करते हैं, अभी पीछे नवरात्रे थे, कुछ लोग शायद ग्रो भी करते हैं इस चीज को। इस तरीके का आपको इनफ्लोरेसेंस दिखाई देने को मिलता है। इस इनफ्लोरेसेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट। ठीक है, स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट्स, ऑल्सो कॉल्ड एज पैनिकल्स ऑफ स्पाइकलेट्स, पैनिकल्स ऑफ स्पाइकलेट्स। मैं एक एक करके सारे डायग्राम्स को एक्सप्लेन करूंगी, डो नॉट वरी। हर स्पाइकलेट के पास 2 से 3 फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे। हर स्पाइकलेट के पास इस तरीके से स्पाइक्स हैं, ऊपर बेटा आपको ये स्पाइकलेट्स दिखाई दे रही हैं, एंड हर स्पाइकलेट के पास 2 से 3 फ्लावर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं स्पाइकलेट एक तरीके से ना मेन एक्सिस पे गुच्छा बना के बैठी है। डू यू सी, ये गुच्छा बना के बैठी है मेन एक्सिस पे। सो दिस इज हाउ द अरेंजमेंट इज, स्पाइकलेट्स दे फॉर्म डेंस क्लस्टर ऑन द मेन एक्सिस। जरा यहां पे देखो, लुक एट दी स्पाइकलेट्स, दिख रही है ऐसे गुच्छे के फॉर्म में, डंडी 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 हेयर लाइक थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अगेन हैव अ लुक एट द स्पाइकलेट्स, इसके पास फ्लावर होगा, स्पाइकलेट के पास आपका 2 से 3 फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, स्पाइकलेट के पास 2 से 3 फ्लावर होंगे, इसके पास फ्लावर्स होंगे। दिस इज हाउ द अरेंजमेंट इज इन केस ऑफ योर मोनोकॉट पोएसिए ग्रामिने फैमिली। ओके जी, यस। अब जरा ध्यान दो, हर स्पाइकलेट के पास देयर विल बी अराउंड 2 to 3 फ्लावर। एवरी स्पाइकलेट विल हैव फ्लावर्स 2 से 3 enclosed in a bract which is called as glooms। नए टर्म्स जो आ रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है, मैं सारे नए टर्म्स को आपको बताने वाली हूं। यहां पर क्या हो रहा है कि जो फ्लावर है, फ्लावर के बाहर केलिक्स कोरोला तो होगा ही होगा, वो फ्लावर का ही पार्ट है। साइड पे हम देखते थे कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको ब्रैक्ट बोलते हैं। हियर द ब्रैक्ट इज मॉडिफाइड इनटू ग्लूम्स। कैन यू सी द ग्लूम, ये दिख रहा है ग्लूम्स, ये क्या है, ब्रैक्ट है। और मैं आपको यहां पर दिखाती हूं ग्लूम, यस, ये स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट है, ये बाहर। डू यू सी द ग्लूम, बाहर मतलब आप ऐसा समझिए केलिक्स के बाहर एक एडिशनल सा कवरिंग, यू कैन से, दिस इज कॉल्ड एज ग्लूम। हाँ जी, तो यहां पर हम बोलेंगे कि यहां पर ब्रैक्ट प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूम। ग्लूम के अंदर आपको 2 और ब्रैक्टियोल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिखेंगे जिसमें अपर एंड लोअर। अपर वाले को बोलते हैं पैले एंड लोअर वाले को हम बोलते हैं लेमा। लेट मी शो यू पैले एंड लेमा। ये देखो, ध्यान दो इस वाले डायग्राम में, ये मेरी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, ये बाहर प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास क्या प्रेजेंट है, ग्लूम्स। ग्लूम्स के बाद बेटा अंदर की साइड पे देखोगे फ्लावर के ऊपर यहाँ पैले और नीचे क्या दिखाई दे रहा है, लेमा।
डू यू सी, दिस इज पैले, दिस इज लेमा। ग्लूम बाहर, ग्लूम के अंदर देखेंगे तो और ब्रैक्ट मिल रहे हैं, पहले लेमा, पहले लेमा, पहले लेमा। याद रहेगा, याद रहेगा मेरे बच्चों। फटाफट से बेटा बात करनी है मुझसे करिए, किसी और से मत करिए। अगर आपको लगता है कि आप ये खुद कर सकते हैं तो बिल्कुल सही है, मैं आपको नोट्स डिलीवर कर दूंगी टेलीग्राम पे, बिल्कुल हम ये छोड़ देते हैं क्लास। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इसको समझना है तो बेटा सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो ये नई चीज हमने देखी, दैट एक तो ब्रैक्ट्स है ग्लूम, ग्लूम के अंदर मुझे क्या मिले, पहले और लेमा, और उसके अंदर मुझे मेरा फ्लावर मिलेगा। ठीक है, मतलब अभी फ्लावर तक मैं पहुंची नहीं हूं, पहले मैंने देखा ग्लूम्स प्रेजेंट है, ये देखो ग्लूम्स जी, देन ये दिस पहले एंड देन दिस लेमा एंड देन आई विल सी द फ्लावर। ठीक है जी। अब इस केस में क्या होता है, इन केस ऑफ दिस फैमिली सेपल और पेटल फ्यूज हो जाते हैं। आपको पता है क्या बनाते हैं, टेपल। टेपल के ग्रुप को अभी सिखाया है, क्या बोलते हैं, पेरियांथ। क्या बोलते हैं, पेरियांथ। Here perianth is not written as perianth, it is represented by lodicule। ये नए नाम है, याद करने पड़ेंगे। कैसे होगा, आज नहीं होगा, बारी बारी जब हम इसको रीड करेंगे, सेशन को अगेन अगेन सुनेंगे, तब हम इसको बता पाएंगे। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉडिक्यूल। अगर मैं बात करूं या एंड्रोशियम की, तो 3 प्रस्तुत होते हैं इन अ वर्ल। एंड अब आपसे मैं पूछने वाली हूं, मैं अरेंजमेंट बताऊंगी, आप मुझे बताएंगे, इस टाइप का अरेंजमेंट है। कैन यू टेल मी ये क्या है? इज दिस सिनेंड्रस, इज दिस पॉलीएंड्रस, इज दिस एडल्फस, इज दिस पॉलीएडल्फस, इज दिस सिंजेंसियस? क्या है ये? मैंने बना दिया, मैंने बना दिया। यस, बताओ बताओ बताओ, मुझे आंसर दिख रहे हैं सबके। यस, वेरी गुड वेरी गुड, द आंसर इज गोइंग टू बी पॉलीएंड्रस। द आंसर इज गोइंग टू बी पॉलीएंड्रस। तो पॉलीएंड्रस कंडीशन हमें यहां देखने को मिलेगी। गाइनोशियम देखें तो सिंगल मोनोकार्पेलरी, ताज में बिठा देना ओवरी को, यानी कि जी के नीचे गद्दी लगा देनी है, सुपीरियर ओवरी हाइपोगाइनस, यूनिलॉक्यूलर एंड बेसल प्लेसेंटेशन। इसके फ्रूट को क्या बोला जाता है? वेरी गुड, कैरियोप्सिस। Here the fruit is denoted by a special term जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियोप्सिस। आपने बेटा कभी छल्ली खाई है? छल्ली मतलब दिस भुट्टा, इसी को हम लोग छल्ली बोलते हैं, या कुछ जगह पर मक्की बोल लो, भुट्टा बोल लो एंड छल्ली। जब आप छल्ली खाते हैं, जब एक कच्ची छल्ली आप लाते हो, कौन है ना, जब आप कच्ची छल्ली लाते हो तो उसके दाने बड़े टाइटली अटैच्ड होते हैं। डू रिमेंबर? मान लीजिए छल्ली है, इस पे दाने ऐसे 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 जुड़े हो और बहुत टाइटली अटैच्ड है। तुम अगर एक को खींचोगे ना, यू विल सी की जो एक दाना है उसकी जो ऊपर की वॉल है ना, दैट इज कनेक्टेड टू दिस एक्सिस। वो जो दाना है वो सीड है, सीड का जो कोट है, सीड कोट है, वो मेरे फ्रूट से ना बड़ी टाइटली जुड़ा हुआ है। सच काइंड ऑफ फ्रूट जिसमें जो सीड कोट है वो मेन फ्रूट से बहुत टाइटली जुड़ा होता है। जैसे मक्की में आसानी से निकलेगा नहीं बेटा, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है, उसकी आउटर कवरिंग उससे जुड़ी हुई है। दैट टाइप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एज कैरियोप्सिस। याद रहेगा, वेयर फ्रूट वॉल इज फ्यूज्ड विद द सीड कोट। वो मक्की का जो दाना है वो सीड है, उसके ऊपर जो कोटिंग है वो सीड कोट है, वो किससे जुड़ा हुआ है? आपकी फ्रूट की वॉल से जुड़ा हुआ है। बेटा मैंने इस बच्चे को ब्लॉक कर दिया है, मास्टर काना को आप भी कर दीजिए, आपके पास भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे ग्रामीणे के, दैट इज फ्लोरल फॉर्मूला। सबसे पहले आप मुझे बताएं, क्या मैंने यहां पर ब्रैक्ट बनाया है कि नहीं बनाया? यस, ब्रैक्ट बनाया है कि नहीं बनाया? बनाया ना, ग्लूम्स, पहले, लेमा बनाए थे, बात की थी। यानी कि इसमें मैं स्टार्टिंग में क्या लिखूंगी, इसके पास ब्रैक्ट होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी सिमेट्री देखूं, फ्लावर की सिमेट्री देखें, तो ये लंबी एक ही एक्सिस में डिवाइड हो सकता है, यानी कि इट इज जाइगोमॉर्फिक इन सिमेट्री। ठीक है, मैं नीचे भी लेबल करूंगी, डू नॉट वरी। साथ ही में द फ्लावर्स दे आर बाइसेक्सुअल, तो सेक्सुअलिटी हमने लिख दी। सेक्सुअलिटी के बाद आता है नंबर केलिक्स और करोला का। अगर मैं बात करूंगी केलिक्स की, तो इट इज एक्चुअली नॉट देयर, कोरोला नॉट देयर, क्योंकि हमने तो बात की थी यहां पर सेपल और पेटल जुड़ के टेपल बना रहे हैं। तो मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा? पेरियांथ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? पेरियांथ लिखना पड़ेगा। और कितने होते हैं? 2। बट पेरियांथ को तो नया नाम दिया था, हमने नाम दिया था लॉडिक्यूल्स। तो मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख दूंगी, दिस पेरियांथ विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लॉडिक्यूल। यहां तक क्लियर हो गया? अब अगली चीज आती है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम की बात करें, आपने अभी मुझे बताया है कैसी कंडीशन होगी? पॉलीएंड्रस, फ्री एंड्रोशियम। कितने? 3।
देन गाइनोशियम अभी हमने लिखा कि इसके पास सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर मतलब गद्दी पे बिठा दो, इसको बिठा दिया गद्दी पे, कितनी, एक। बेसल प्लेसेंटेशन यूनिलॉक्युलर ओवरी इज प्रेजेंट। नाउ लुक एट दिस फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम में सबसे बाहर, यहां से देख लो यार, ये देखो, सबसे बाहर मुझे क्या बनाना है, ग्लूम्स, देन पहले लेमा। तो बनाए, एक मिनट, अरे छोटा हो जा, छोटा हो जा, हो गया। सबसे बाहर मैंने किसको बनाए, व्हाइट कलर के जो बनाए, दैट इज ग्लूम। ये भी मेरा क्या हो गया, ग्लूम। देन उसके अंदर मैंने ब्रैकेट की फॉर्म में क्या देखे, पहले एंड लेमा। तो लेमा वुड बी लोअर, एल फॉर लेमा, एल फॉर लोअर, एंड दिस वन इज पहले। यस। अब अंदर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, केलिक्स और करोला तो नहीं है, ये मुझे दिख रहे हैं टेपल्स, जिनके ग्रुप को हम बोलते हैं पेरियांथ। ठीक है, ग्रुप को क्या बोलते हैं, पेरियांथ। मैंने ऊपर लिखे दो, तो मैंने यहां पर बनाए हैं दो। देन आप देख रहे हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मेरा बैठा है अलग अलग, कोई इसमें कनेक्शन नहीं है, पॉलीएंड्रस है। सो दिस इज बेसिकली द एंड्रोशियम, जो मैंने येलो कलर का बनाया, डिनोटेड बाय ए, देन 3, एंड बीच में जो हमने सुपीरियर ओवरी बनाई है, दैट इज दिस वन। इज दिस क्लियर? क्या सबको फ्लोरल फॉर्मूला ग्रामीने का क्लियर हो गया है? बताएं फटाफट से। ग्रामीने का क्लियर हो गया? पॉलीएंड्रस एंड्रोशियम है, इस तरीके से हम कर चुके हैं। फ्री है, आपस में जुड़ा नहीं हुआ, किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, और इसमें हमें पेरियांथ देखने को मिलता है। तो ना मैंने कैलिक्स बनाया, ना मैंने करोला बनाया। यस, वन फैमिली, न्यू फैमिली, डन। नई बात इसमें क्या है, मैं सबके यूनिक फीचर बताती जाऊंगी, जैसे हम एनिमल में नहीं करते हैं यूएफ, तो यहाँ का यूएफ क्या है, जो हमारे लिए काफी नए टर्म्स है, वो चीज है सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस, दैट इज स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट्स। दूसरी चीज हमने किया कि इस इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर है, उसके बाहर मुझे ब्रैक्ट दिखाई देता है दो लेयर्स में। पहला मैंने देखा ग्लूम, और फिर मैंने देखा पहले, एंड देन हमने क्या देखा, लेमा। यस, पहले एंड देन हमने क्या देखा, लेमा। दूसरी चीज पेरियांथ इसमें प्रेजेंट है, एंड तीसरी चीज इसका जो फ्रूट है, इसको हम स्पेशल टर्म्स देते हैं कैरियोप्सिस। व्हाई? बिकॉज द सीड कोट इज कनेक्टेड टू द फ्रूट वॉल। जैसा कि हम छल्ली में देखते हैं, आप बाजरा भी लिया होगा, बाजरे में भी ऐसे डंडा सा होता है एक, और उस पे छोटे 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 दाने बहुत टाइटली अटैच्ड होते हैं, आपको थोड़ा सा ना फोर्स लगेगा उसको निकालने में। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द फैमिली। आप ये देख सकते हैं क्या क्या आता है इसमें, ओट्स, राइस, ट्रिटिकम, हमारा जो वीट है, ठीक है, शुगर केन, कॉर्न, बैम्बू, ये सब आपके ग्रामीने यानी कि पोएसिए के ही एग्जांपल्स हैं। मेन तो इसमें जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आएगी, वो आएगी फूड वाली कैटेगरी में। गेहूं भी हम खाते हैं, बाजरा भी खाते हैं, आजकल तो मिलेट का ईयर बोला गया, 2023 हैज बीन डिनोटेड एज ईयर ऑफ मिलेट्स। तो ये सारे मिलेट्स, रागी, ज्वार, बाजरा, इन सबको हम खाते हैं, ठीक है। सो फूड सोर्स है, यहाँ से फॉडर भी बनता है प्लांट्स, एनिमल्स के लिए। एंड देन बेटा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा शुगर का भी सोर्स है। कितना बड़ा सोर्स है बेटा, शुगर केन, गन्ना, मेजर सोर्स ऑफ शुगर। और क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आएगा, आजकल बेटा जी ग्रासेस को यूज किया जाता है शोपीस के तौर पे। आप अगर कोई इंस्टाग्राम देखता है, तो मैं ना आपको आज इंस्टाग्राम पे फोटो भेजूंगी, ग्रासेस को कैसे आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही हैं, ब्राउन से कलर की वो घास घास सी रखते हैं लंबी लंबी, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ शोपीस इन दीज डेज, बहुत ट्रेंडिंग है, ठीक है। एरोमेटिक ऑयल्स बनते हैं यहाँ से, जैसे कि लेमन ग्रास ऑयल। देन बेटा खस ऑयल, अल्कोहल एंड बेवरेजेस भी बनती हैं, एंड पेपर इंडस्ट्री में हम इसको यूज करते हैं, रोप्स बनते हैं। बैम्बू का तो आपको पता ही है, बैम्बू से एज अ प्लांट, एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट, एक तरीके से सजावट के लिए भी यूज किया जाता है। एंड साथ में बेटा इससे बोट्स बनती हैं, कार्ट पाइप्स बनती हैं, ये सारे इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रहेंगे। ठीक, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फैमिली, जो है हमारी एस्टरेशिये और कंपोजिटे। इसके नाम में इसकी आधी चीजें, एस्टर क्या होता है, एस्टर का मतलब होता है स्टार, तो यहाँ पे स्टार लाइक कुछ ना कुछ हमें दिखेगा। दूसरी चीज इसके नाम में आ रहा है कंपोजिटे। कंपोजिटे मतलब इसमें जो मैं फ्लावर्स देखूंगी वो अकेले नहीं है, इकट्ठे इतने सारे फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, एंड दे आर फॉर्मिंग अ बिग काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जो हम यहां देखेंगे। कंपोजिट स्ट्रक्चर है, अकेला अकेला नहीं है, ठीक है। 10% ऑफ टोटल एंजियोस्पर्म्स दे आर एस्टरेशिये। हाँ जी, आ जाइए। अब किंगडम मुझे पता है प्लांट, डिवीजन एंजियोस्पर्म, क्योंकि फल और फूल सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही होते हैं। क्लास कौन सी हो जाएगी मेरे पास, डाइकॉट, डाइकोटिलिडने। देन एस्टेरेल्स इज द ऑर्डर,
एंड फैमिली तो हम कर ही रहे हैं, एस्टेरेशिये। ओके जी, चलिए आगे आते हैं। इसको बेटा जी सनफ्लावर फैमिली बोली जाती है क्योंकि सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, ये सब इसमें आ जाएंगे। रूट की बात करें तो ये डाइकॉट है। डाइकॉट के पास कौन सी रूट होती है? टैप रूट होती है। वो मोनोकॉट था बेटा, ये क्या है? डाइकॉट। वहां फाइब्रस रूट थी, यहां कौन सी रूट है? टैप रूट। स्टेम बेटा जी हर्बेशियस, ठीक है। लीफ होगी ऑल्टरनेट सिंपल, एंड यहां पर जो अपना रेटिकुलेट वेनेशन चलेगा। आ जाओ। यस, मैंने बात की थी कि ये स्टार लाइक है और कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर है। हियर दिस काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आप देख रहे हैं, ये कैसी सी इन्फ्लोरेसेंस है? ये एक फ्लावर नहीं है बेटा, मल्टीपल फ्लावर्स है। लेट मी टेल यू, ये कुछ फ्लावर ऐसे आपको छोटे 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 दिखाई दे रहे हैं, एंड कुछ फ्लावर पीछे बड़े 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 दिखाई दे रहे हैं। डू यू सी? तो इस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस जिसमें ऐसे डिस्क काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक स्टार की तरह नहीं दिख रहा है, डिस्क काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कैपिचुलम। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। जैसे वहां पर इन्फ्लोरेसेंस क्या था? स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट, यहां क्या है? कैपिचुलम। याद कर लो मेरे साथ साथ, रैपिड फायर होगा जैसे ये क्लास खत्म होगी, ठीक है। कैपिचुलम यानी कि कैपिचुलम, इसको हेड भी बोल सकते हैं। दिस इज डिस्क लाइक अरेंजमेंट, डिस्क लाइक अरेंजमेंट। डू यू सी? ये देखो और ब्यूटीफुली तुम्हें दिखाई देगा, ये मल्टीपल फ्लावर्स एक तरीके का कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर आपको दिखाते हुए नजर आते हैं। तो ये बात हो गई इन्फ्लोरेसेंस ऑफ एस्टेरेशिया की। अब यहां पर मेरे पास दो तरीके के फ्लावर्स हैं, एक टाइप के नहीं है। इसको जरा मैं जूम करके देख रही हूं ये भी फ्लावर्स की कैटेगरी में आएंगे, एंड बीच में भी मुझे बेटा अलग टाइप के फ्लावर। तो यहां पर दो फ्लोरल फॉर्मूला हम करेंगे। एक वो पीछे जो येलो कलर की पत्ती दिखाई दे रही है उसका फ्लोरल फॉर्मूला, वो भी एक फ्लावर है, और ये जो बीच में तुम्हें डिस्क टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इसका फ्लोरल फॉर्मूला। तो ये जो बाहर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये वाले फ्लावर्स, दे आर कॉल्ड एज रे फ्लोरेट, एंड ये जो अंदर तुम्हें डिस्क टाइप ऑफ फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज डिस्क फ्लोरेट। तो हमारे कैपिचुलम के पास, कैपिचुलम इज इन्फ्लोरेसेंस, दो तरीके के फ्लावर्स होंगे। रे फ्लोरेट्स, रे मतलब रेज समझ रहे हो, ये रेज हैं, सूरज की किरणें, तभी सूरजमुखी यहाँ है। ये जो पीछे येलो येलो दिखाई दे रहे हैं वो वाले फ्लावर हो गए रे फ्लोरेट, जो बीच में गोल 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 दिखाई दे रहे हैं डिस्क फ्लोरेट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर एक टाइप का फ्लावर नहीं है, बहुत सारे फ्लावर मिलके ही पूरा इन्फ्लोरेसेंस बना रहे हैं। सो वी विल डू टू फ्लोरल डायग्राम्स ओवर हियर। यस और नो? एवरीवन इज विद मी टिल नाउ? प्लीज टेल मी, एवरीवन इज विद मी टिल नाउ और नॉट? क्या सब बच्चे मेरे साथ हैं? आप पीडीएफ बिल्कुल सेंड कर देंगे, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा लिख भी लीजिए इंपॉर्टेंट चीजें, तो आपके लिए भी थोड़ा बड़ा भला हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख लो, ग्लू, पेलेलेमा, वहां स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट्स, यहाँ पे कैपिचुलम। हाँ जी, तो दो तरीके के फ्लावर्स हम करेंगे। सबसे पहले आता है इसका आउटर मोस्ट वॉल, दैट इज कॉल्ड एज केलिक्स। केलिक्स इसका कैसा है? देखिए बेटा, केलिक्स की अगर मैं बात करूं ना, इट इज लाइक अ पापस। पापस मीन्स हेयर लाइक। क्या मैंने आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल फर्स्ट जब मैं आपको रिवाइज करा रही थी, मैंने पैपस के बारे में नहीं बताया? ये देखो, ये जो पैपस तुम्हें दिखता है ये सनफ्लावर फैमिली में ही दिखता है। तो यही है मेरी सनफ्लावर फैमिली बच्चों, जहां पर मुझे ये देखो हेयर लाइक केलिक्स है, दिख रहे हैं बाल बाल, कैसे छोटे छोटे बाल बाल दिखाई दे रहे हैं। दिस हेयर लाइक केलिक्स इट इज कॉल्ड एज पैपस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर के बगल में नंबर नहीं लिखूंगी, ये नंबर थोड़ा गिन सकते हैं इनका, इतने छोटे छोटे बाल हैं, वी कैन नॉट काउंट द नंबर। हम यहाँ पर कैसे डिनोट करेंगे? के बगल में बस पी लिख देंगे, पी मतलब पैपस, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ओके। नंबर नहीं गिन सकते। फायदा क्या है इनका? फायदा है कि दे विल हेल्प इन द डिस्पर्सल, ठीक है, डिस्पर्सल में हमारी मदद करेंगे। तो केलिक्स इसका खास बात होगी। देन बात करते हैं कोरोला की। कोरोला बेटा यहाँ पर क्या है? फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड को आपको पता है क्या बोलते हैं? गेमोपेटलस। ये मैंने आपको जस्ट सिखाया, फ्यूज्ड है, इसको गेमोपेटलस बोलेंगे। देन एंड्रोशियम, एंड्रोशियम की अगर मैं बात करूं तो दोनों में अलग अलग है। रे फ्लोरेट वाले फ्लावर में 0, एक भी एंड्रोशियम नहीं होता, यानी कि, और जो डिस्क फ्लोरेट वाला पार्ट है उसमें आपके 5 फ्यूज्ड होंगे, ठीक है। कंडीशन कैसी है? इस तरीके की कंडीशन है, ये मैंने आपको जस्ट अभी सिखाया है। अगर आपके एंथर जुड़े हो, फिलामेंट लूज हो, इसको हम बोलते हैं सिंजेंसियस कंडीशन, ओके जी। देन आपका कोरोला और एंड्रोशियम आपस में बेटा दे आर अटैच्ड, दिस इज कॉल्ड एज एपिपेटलस। एडिशन हो रहा है बेटा,
एंड्रोशियम का किसी और फ्लोरल पार्ट से, दैट इज कॉल्ड एज एपीपेटलस। एपीपेटल के साथ हो रहा है तो एपीपेटलस। गाइनोशियम की बात करें तो इंफीरियर ओवरी हमें यहां दिखाई देगी। तो आ जाए बेटा फ्लोरल फॉर्मूला पे। यस, फिर मैं आपको इसका डायग्राम भी समझाऊंगी। आ जाओ। रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट का अलग अलग फ्लोरल फॉर्मूला बनेगा। रे फ्लोरेट अब तुम खुद बताओ, ये तुम खुद बताओगे। रे फ्लोरेट ये है, दिस इज रे फ्लोरेट, दिस इज रे फ्लोरेट। इसकी सिमेट्री तुम खुद बताओ, बताओ क्या होगी। क्या इसको किसी भी एक्सिस से काटो इक्वल हिस्से बन जाएंगे? ये पत्ती है इतनी लंबी सी, नीचे से पतली होती है ऊपर से चौड़ी होती है। क्या इसको किसी भी एक्सिस से काटो इक्वल हिस्से हो जाएंगे, या फिर इसको एक ही एक्सिस में से काटना पड़ेगा तभी इक्वल हिस्से होंगे? सिंगल एक्सिस बेटा। सो रे फ्लोरेट की सिमेट्री कैसी होगी? परसेंटेज वाली, जाइगोमॉर्फिक। अगर मैं बात करूं इस डिस्क फ्लोरेट की, ये तो आपको सर्कल सा दिखाई दे रहा है, सर्कल को मैं कितनी भी एक्सिस से काटूं इक्वल हिस्से यहां बन जाएंगे। तो सबसे मेजर डिफरेंस यहां पर आता है सिमेट्री का एंड एंड्रोशियम का। तो शुरू करते हैं फ्लोरल फॉर्मूला, मेरे साथ साथ बनाओ, आ जाओ। रे फ्लोरेट की बात करें तो सबसे पहले दोनों ब्रैकेट है, दोनों के पास ब्रैकेट है, ओके। देन रे फ्लोरेट के पास इक्वल हिस्से में तुम हर एक्सिस में नहीं डिवाइड कर सकते, एक ही एक्सिस में कर सकते हो, सो दैट इज जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। यहां पर जो सिमेट्री आएगी वो आएगी एक्टिनोमॉर्फिक, ओके। देन हमने बोला कि इसका जो केलिक्स है ना वो हेयर लाइक है। कैसा है केलिक्स? हेयर लाइक। इस हेयर लाइक को हम क्या लिखते हैं? पापस। तो क्या मैं यहाँ पापस लिख सकती हूँ? यस। तो मैंने यहां पर भी क्या लिख दिया? पापस। अभी तक मैंने सिर्फ सिमेट्री डिफरेंट करी है और कुछ डिफरेंट नहीं किया है। आ जाओ। देन आपका आता है कोरोला। कोरोला यहां पर क्या है? 5 है, एंड यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? फ्यूज्ड, दैट इज गेमोपेटलस। एंड्रोशियम रे फ्लोरेट के पास नहीं होता है, 0। एंड देन हमारे पास आएगा गाइनोशियम जो कि इंफीरियर ओवरी है, फ्यूज्ड। इंफीरियर मतलब नीचे बैठी है। एक सेक्सुअलिटी हमारी लिखनी रह गई, 1 मिनट रुको, लेट मी जस्ट डू इट, डोंट वरी। ये वाला प्लांट बेटा जी एंड्रोशियम नहीं है तो सिर्फ फीमेल प्लांट होगा ना, तो नीचे डंडी आएगी, बाइसेक्सुअल तो नहीं हो सकता रे फ्लोरेट। हाँ हाँ हाँ, यस समृद्धि, याद आ गया, सेक्सुअलिटी भी डाल दी मैंने। अब ठीक है, इधर भी सेक्सुअलिटी डाल देते हैं, थोड़ा सा इसको इधर किया, एंड यहां पर ये है बाइसेक्सुअल। यहां तक क्लियर? चलिए, डिस्क फ्लोरेट में पापस के बाद आता है अपना केलिक कोरोला, दैट इज गोइंग टू बी 5, है ना, एंड फ्यूज्ड। देन आपका आएगा एंड्रोशियम, अगेन 5, एंड देन आपके फ्यूज्ड। एंड ये दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं, जो मैंने आपको बताया एपीपेटलस कंडीशन है। एंड देन आपके पास आ जाएगा गाइनोशियम विच इज इंफीरियर ओवरी एंड बाइकार्पिलरी। अब डायग्राम में से दिखा दूं, डायग्राम देखिए, रे फ्लोरेट का फ्लोरल डायग्राम देखिए। सबसे पहले इसके पास जाइगोमॉर्फिक तो सिमेट्री हो गई, कोई भी एंड्रोशियम नहीं है। क्या मैं पैपस बना सकती हूँ? पैपस नहीं बना सकते, तभी मैंने ना यहाँ पर ऐसे डॉटेड डॉटेड ले लिया, क्योंकि पैपस इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसको कोई नंबर नहीं है, इसीलिए वहां डॉट 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 लगा दिया। समझ गए कि डॉट क्यों लगाया मैंने? क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं है बेटा, पैपस तो कितने भी हो सकते हैं, ये देखो। अब इसको गिनने थोड़ा बैठेंगे, इसकी गिनती हो ही नहीं सकती, तो हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट डॉट लगा दिया, ठीक, डॉट डॉट लगा दिया, छोड़ दो। अब बेटा अंदर की साइड पर आइए, अंदर की साइड आइए, दैट इज गोइंग टू बी पेटल्स, केलिक्स। कितने हैं? 5 फ्यूज्ड, 1 2 3 4 5। मैंने यहां पर क्या बना दिए? फ्यूज्ड, जुड़े हुए, दैट इज गेमोपेटलस। अब अंदर आ जाओ, एंड्रोशियम, कुछ भी एंड्रोशियम के नाम पे है ही नहीं, खाली है, रे फ्लोरेट है ना, नो एंड्रोशियम, 0। देन आ जाइए आपकी ओवरी, दिस इज गोइंग टू बी बाइकार्पुलरी इंफीरियर एपिगाइनस ओवरी, ठीक। सो ये हो गया मेरा G2 फ्यूज्ड एज वेल एज इंफीरियर, कोई मेरे पास एंड्रोशियम नहीं है। ये डायग्राम हो गया रे फ्लोरेट का। अब आ जाइए डिस्क फ्लोरेट पे, मेरे साथ करिए, दिख रहा है? इधर आ जाती हूं मैं, डोंट वरी। हाँ जी, सबसे बाहर क्या होता है? केलिक्स। केलिक्स बेटा पैपस की फॉर्म में है, तो डॉट डॉट लगा दिए, क्योंकि नंबर का कोई हिसाब नहीं हो सकता उसमें। अब आते हैं अंदर हमारे कोरोला पे। कोरोला मैंने कितने बताए? 5 बताए, एंड फ्यूज्ड, देख लो, 1 2 3 4 5 फ्यूज्ड है, जुड़े हुए हैं आपस में, कनेक्शन है बीच में आपस में सब में, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब समझ आ गया। देन आता है एंड्रोशियम, कितने? 5, 1 2 3 4 5 आपस में बेटा जी एंड्रोशियम भी क्या है? जुड़े हुए हैं, सिंजेंसियस कंडीशन है, आंसर जुड़ा हुआ है, फिलामेंट ओपन है। अब बेटा जी ये जो एंड्रोशियम है ना, दिस इज कनेक्टेड टू केलिक्स एज वेल, दिख रहा है ये डंडी डंडी डंडी,
इसका कनेक्शन केलिक्स से भी है। दिस इज कॉल्ड एज एपिपेटलस कंडीशन। इसीलिए मैंने यहाँ पर आर्क बना दी कि मेरा जो एंड्रोशियम है वो किसी और के साथ भी एडिशन कर रहा है, और सेंटर में मैंने क्या बनाया है, गाइनोशियम, और ये मेरी मदर एक्सिस। सो ये बात हो गई मेरी एस्टरेशिये की। मेन इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर पापस, ठीक है, ओके। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बेटा ये मेरी सनफ्लावर फैमिली है, ये सारे प्लांट्स इसमें आते हैं, फूड के तौर पे यूज होता है। आप सब मैकडी का बर्गर खाया? मैकडी का जब बर्गर मैक वेजी मील खाते हैं, उस बर्गर में बेटा जी लेटस लगा होता है, देखा? ऐसा ही प्लांट लेटस बर्गर्स में लगता है, सैंडविचेस में लगता है, कहीं का भी अगर आप बर्गर खाएं आपको लेटस दिखाई दे जाएगा, तो ये फूड की कैटेगरी में आ गया है ना? तो लेटस बेटा एज अ फूड यूज होता है विच बिलोंग्स टू दिस फैमिली। देन इस फैमिली के कुछ मेंबर्स डाई में भी यूज किए जाते हैं। देन बेटा जी ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, जैसे कि सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, इसको जब हम गुलदस्ता देते हैं किसी को बनाकर, शादी पे, जन्मदिन पर बुके देते हैं, यानी कि उसमें भी हम इन प्लांट्स को यूज करते हैं। एंड देन बेटा जी ऑयल बनता है यहाँ से, एंड कुछ कुछ मेडिसिन यहाँ से एक्सट्रैक्ट होती हैं फ्रॉम दिस प्लांट। बेटा सेशन अच्छा लग रहा है, समझ भी आ रहा है, तो एक लाइक नहीं किया आपने। मैंने बोला नहीं, तुमने किया नहीं मैंने बोला नहीं, तुमने किया नहीं, तो फटाफट से बेटा लाइक कर दो। बेटा मदर एक्सिस रिप्रेजेंट करती है जिसके अराउंड आप सारे फ्लोरल वॉल्स बनाते हैं, ठीक है, सारे वॉल्स आप बनाते हैं। सो दैट एक्सिस के सेंटर में गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला, केलिक्स, एंड देन अल्टीमेटली आपके बाहर इफ समथिंग इज प्रेजेंट। यस, फटाफट से लाइक कर दो, किया नहीं है, क्योंकि अब हम एंटी के हिसाब से जो मेरी तीसरी फैमिली है, कहां गई? ये 3 फैमिलीज है ना नई जो ऐड हुई है, ग्रामिनी हो गई, एस्टरेशिया हो गई, एंड मालवेसिये। अब बात आई है माल की, चलो माल के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मालवेसिये, हाँ जी, ओके। किंगडम प्लांट, डिवीजन ट्रैकियोफाइटा, क्लास ये है। ऑर्डर की बात करें तो मालवेल्स, एक मिनट लेट मी राइट वन, मालवेल्स, एंड फैमिली बेटा मालवेसिये। ओके जी, क्या क्या खास बात है इस फैमिली के बारे में कुछ कुछ बातें तो एम फॉर मालवेसिये, एम फॉर समथिंग से आ जाती है, वो हम आज निकालेंगे। सबसे पहली चीज बेटा जी आएगी सेक्सुअलिटी। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, इनको जब तुम काटोगे तो तुम मल्टीपल प्लेन से इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो इसके फ्लावर को। सो दैट मीन्स इट इज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने अभी कहीं नहीं पढ़ा है, that is introduction of epicalyx. Now what is this epicalyx? Epicalyx का मतलब है calyx के बाहर एक additional लेयर बनी होना, this is epicalyx. इसके बाहर मतलब छोटे छोटे ना वो बने होते हैं। let me just show you, डायग्राम नहीं आया इसका, let me see, मैंने शायद ना डायग्राम वो किया था, मिल नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। द थिंग इज, मान लीजिए बाहर का केलिक्स है, केलिक्स के बाहर एक और लेयर छोटी छोटी पत्ती की बनी होगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपिकेलिक्स बोलेंगे। कितने होंगे? 3 से 7 तक बेटा जी इसके पास एपिकेलिक्स भी हैं। मतलब जब मैं इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखूंगी तो मैं के से पहले इसको डालूंगी, ईपी को डालूंगी। दिस इज डिनोटेड बाय ईपी, ठीक है, के से पहले एपिकेलिक्स। और किसी फैमिली में नहीं है, और किसी भी फैमिली में एपिकेलिक्स, केलिक्स के बाहर एक एडिशनल लेयर नहीं प्रेजेंट है। देन आता है बेटा इसका केलिक्स, 5 होंगे, आपस में जुड़े होंगे, दैट मींस केमोसेफेलस फ्यूज्ड है। कोरोला की बात करें तो 5 होंगे, एंड बेटा जी फ्यूज्ड नहीं होंगे, इनका एस्टिवेशन ट्विस्टेड होगा। क्यों तुम्हें रिवीजन कराई थी स्टार्टिंग में? ट्विस्टेड वॉल्वेट क्यों कराई थी? ताकि आप ये समझ पाए। ट्विस्टेड है वेयर वन पोर्शन इज गेटिंग ओवरलैप्ड, और एक ओवरलैप करता है। ये ओवरलैप हो रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है, ये ओवरलैप हो रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है। ट्विस्टेड आपको इसका करोला मिल जाएगा। एंड्रोशियम की बात करें तो मोनो एडल्फस, गुच्छे में है। गुच्छा कैसे जुड़ा हुआ है? फिलामेंट जुड़ा है, एंथर इसका फ्री है, और सिंगल गुच्छा प्रेजेंट है, इसीलिए मोनो एडल्फस। ये लाइन एनसीईआरटी में है। कोई बोले ना कि ये फैमिलीज आउट ऑफ एनसीईआरटी, एक्चुअली में आउट ऑफ एनसीईआरटी है नहीं बेटा। इनके बारे में इंडिविजुअली इन बिटवीन द चैप्टर बात की हुई है। जब आप एंथर के बारे में पढ़ रहे होंगे, स्टेमन के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो वहां मोनोडल्फस की एग्जांपल मालवेसिये ही है। एम फॉर मोनोडल्फस, एम फॉर मालवेसिये। मालवेसिये में कौन आते? भिंडी, कॉटन, चाइना रोज, ये सब मालवेसिये है ना।
ये सब मालवेसी। भिंडी फैमिली है, कॉटन फैमिली है ये। जैसे सनफ्लावर फैमिली एस्टरेशी है, व्हीट फैमिली मेरी ग्रामीण है, तो भिंडी फैमिली, भिंडी और कॉटन। ठीक है जी। देन गाइनोशियम बेटा, गद्दी पे बिठाया हुआ है गाइनोशियम को। गद्दी पे बिठाने का मतलब है इट इज गोइंग टू बी सुपीरियर हाइपोगाइनस ओवरी। चलो, देन दिस इज द कैटेगरी जिसमें आपको परसिस्टेंट केलिक्स दिखाई देता है। भिंडी इज वन एग्जांपल जिसमें परसिस्टेंट केलिक्स दिखता है। एंड फ्रूट बेटा लोक्यूलिसिडल कैप्सूल की फॉर्म में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये देखिए, यहां पर मैंने एक मालवेसी फैमिली का मेंबर लिया है। अगर आप इसका फ्रूट देखेंगे तो सारा फ्रूट इकट्ठा सा नहीं है, कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं। 1 कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट, 4 कंपार्टमेंट, 5 कंपार्टमेंट। डू यू सी कंपार्टमेंट? यानी कि मेरे पास मल्टीपल लोक्यूल्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। आप जब कॉटन का भी पेड़ देखेंगे ना, कॉटन का फूल देखेंगे, जब कॉटन निकालते हैं सारी कॉटन एक साथ नहीं निकल जाती, कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, लाइक दिस द फ्रूट इज प्रेजेंट। इस फ्रूट को हम लोग बोलते हैं लोक्यूलिसिडल कैप्सूल। ओके, चलो अब फ्लोरल फॉर्मूला इसका लिखते हैं। इसके पास भी ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे? ब्रैक्टेड। सिमेट्री अभी मैंने तुम्हें बताई, एक्टिनोमॉर्फिक, प्लस के बाहर सर्कल। देन इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है जी, बाइसेक्सुअलिटी बना दी मैंने। अब अगर मुझे लिखना है इसके पास एपिकेलिक्स है तो मैं एपिकेलिक्स के लिए ईपी, आज तक अभी ईपी लिखा नहीं है कहीं, 3 to 7 या 3 to 8, कितना भी लिखो सही है, 7 भी लिखोगे तो भी सही है, एपिकेलिक्स। फिर इसके अंदर जाएंगे, मुझे असल वाला केलिक्स मिलेगा फ्यूज्ड फॉर्म में। देन अंदर जाएंगे तो मुझे कोरोला मिलेगा अनफ्यूज्ड फॉर्म में, ट्विस्टेड एस्टिवेशन है उसकी। देन अंदर जाएंगे तो मुझे एंड्रोशियम मिलेगा इन्फिनिटी। बहुत सारे एंड्रोशियम है, गिन ही नहीं सकती हूँ, मोनोएडल्फस कंडीशन में गुच्छे की फॉर्म में प्रेजेंट है। देन हम अंदर जाएंगे तो मुझे सुपीरियर ओवरी मिलेगी 5 से इन्फिनिटी नंबर की, बहुत सारी होती है, जुड़ी होती है आपस में। हाँ जी, एक्सप्लेन कर दूं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे बाहर मुझे क्या दिखाई देंगे? एपिकेलिक्स, दिस वन, दिस इज एपिकेलिक्स। डायग्राम समझ लो बेटा। देखो डायग्राम ड्रॉ करना तो नहीं आएगा, इसीलिए मैं ड्रॉ भी नहीं कर रही हूँ, आपको समझना आएगा। आपको डायग्राम दे देंगे और कहेंगे पहचानो। तो जब तुम्हें बाहर कोरोला केलिक्स के बाहर भी कोई आइटम दिख जाए 3 से 7 नंबर में, 3 to 8 में, तो वो एपिकेलिक्स है और वो फैमिली आपकी मालवेसिए है। मालवेसिए के पास एपिकेलिक्स होता है, याद रखना है। ठीक है, चलो यहां मुझे एक एक्स्ट्रा लेयर दिख रही है तो एपिकेलिक्स, यहीं से पहचान हो गई कि ये मेरी कौन सी फैमिली है, मालवेसिए फैमिली है। देन इसके अंदर आ जाइए, ये मेरा केलिक्स है, फ्यूज्ड है, ये देखो जुड़ा हुआ है, दिस इज फ्यूज्ड, जुड़ा हुआ है। चलो ये वाली बात हो गई क्लियर। देन आता है कोरोला, ये मेरा कोरोला है विच इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन, फ्री है और ट्विस्टेड है, तो मैंने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, फ्री है, ट्विस्टेड हम पहले लिख चुके हैं। देन आ जाते हैं एंड्रोशियम। ये देखिए बेटा, गुच्छे की फॉर्म में मेरा सारा एंड्रोशियम है, मोनोएडल्फस कंडीशन। ठीक है, ये जो एंड्रोशियम है ना, दिस इज कनेक्टेड टू पेटल एज वेल। ध्यान दो, ये जो एंड्रोशियम है ये पेटल से भी कनेक्टेड है, मतलब मुझे अब ऊपर क्या बनानी पड़ेगी? आर्क। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? व्हेन एंड्रोशियम शोज एडिशन विद द कोरोला। यस, क्या बोलते हैं? सिखाया है शुरुआत में, तभी पूछ रही हूं, ऐसे नहीं पूछ रही हूं, पूरे चैप्टर में किया। वेरी गुड भूमि, भूमि भूमि सैनी, एब्सोल्युटली राइट। दिस इज कॉल्ड एज एपिपेटलस कंडीशन, एडिशन शो कर रहा है। ठीक है जी, चलिए बढ़िया। उसके अंदर आ जाइए, दिस इज गोइंग टू बी गाइनोशियम, सुपीरियर ओवरी है, 5 to infinity कितनी भी हो सकती है। क्लियर? फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ मालवेसिए फैमिली। नई चीज हमने इसमें क्या सीखी? पहला एम फॉर मालवेसिए, एम फॉर मोनोएडल्फस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज भी पूछा जा सकता है। मोनोएडल्फस कंडीशन किसमें देखने को मिलती है? चाइना रोज, भिंडी, कॉटन, दैट इज मालवेसिए। एम फॉर मोनोएडल्फस, एम फॉर मालवेसिए। दूसरी यहाँ पर खास बात क्या थी कि केलिक्स कोरोला के बाहर एक मुझे एपिकेलिक्स की भी लेयर मिलती है, 3 to 8 मुझे यहाँ पर सेगमेंट्स दिख जाएंगे। ठीक है, चलो जी, विद दिस वी आर नॉट येट डन। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बची है। हाँ जी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैंने बोला भिंडी फैमिली है, तो भिंडी को तो खाया जाता है, फ्रूट है ना, खाते हैं हम भिंडी को। इसका एक और एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं, ये जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, इसके फ्रूट में मुझे मल्टीपल लोक्यूल्स दिखते हैं। आपने कोई भिंडी काटी है, अगर आप भिंडी को काटेंगे, ये मान लीजिए ये भिंडी है, आपकी मम्मी ने आपको बोला मेरे साथ भिंडी कटवा दे, तो आपने कल बोला ठीक है कटवा देता हूं। जब आप भिंडी को काटेंगे आपको ना मल्टीपल ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखते हैं और उसमें बीज 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 दिखते हैं।
डू यू रिमेंबर कटिंग भिंडी? और ऐसे उसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं, सारी ऐसे गोल नहीं होती है, देयर आर मल्टीपल कंपार्टमेंट्स। याद है कुछ भिंडी के बारे में? तो वही है लोक्यूल्स, ऐसा ही कॉटन में है। दिस इज हाउ, दैट इज व्हाई वी कॉल द फ्रूट एज लोक्यूलिसिडल कैप्सूल। ठीक है जी, यस। तो यही मुझे आपको बताना था कि लोक्यूल्स आपको ऐसे भिंडी में भी दिखाई देते हैं। दूसरा बेटा, मालवेसी फैमिली के मेंबर थोड़े म्यूसिलेजिनस होते हैं, म्यूसिलेजिनस होते हैं। आपको पता ही है, भिंडी काटते हैं तो सारे हाथ में वो चिप 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 आ जाता है, ठीक है, तो दैट इज व्हाई म्यूसिलेजिनस होते हैं। तो वन ऑफ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज दैट ओकरा मीन्स भिंडी, एज अ फ्रूट हम इसको यूज करते हैं फूड आइटम में। देन कॉटन का तुम्हें पता है, कॉटन से फाइबर भी बनता है, ऑयल भी बनता है। देन टिम्बर से बेटा ओक्रोमा, वन ऑफ द फाइनेस्ट काइंड ऑफ वुडन मटेरियल। ऑर्नामेंटल प्लांट जैसे कि चाइना रोज को हम सज्जा सजावट ऑर्नामेंटल में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो भी एक्स्ट्रा था वो भी लिख दिया। ये देखिए कॉटन के बारे में आ गया। बैग्स, रोप्स बनते हैं फ्रॉम हिबिस्कस। एडिबल ऑयल बनता है वेजिटेबल्स के तौर पे, जैसे भिंडी यूज हो रही है। ऑर्नामेंटल में चाइना रोज, शू फ्लावर, एंड मेडिसिनल वैल्यू भी है कुछ प्लांट्स की। मेन याद कर लो, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब आती है मेरी पुरानी 2 फैमिलीज। मैंने तो बोला टोटल 5 फैमिली सिलेबस में है ना, 5 फैमिली सिलेबस में है। ग्रामीने, कंपोजिटे, मालवेसिए न्यू है, लेग्यूमिनोसिए एंड ब्रासिकेसिए ओल्ड है। अब ये 3 मैंने तुम्हें करा दी। क्या मैं छोटा सा रैपिड फायर अभी ले सकती हूँ इसको कराने से पहले? छोटा सा रैपिड फायर राइट नाउ, बस मैं नाम बोलूंगी, तुम्हें बताना है ये किसको बिलोंग करता है। यस, कैन आई टेक वेरी स्मॉल रैपिड फायर राइट नाउ, जस्ट टू चेक तुम्हें कितना याद हुआ। चीटिंग नहीं करना, चीटिंग नहीं करना, आंसर मैं बताऊंगी। हाँ जी, एक छोटा सा रैपिड फायर अभी लूंगी मैं। हाँ जी, ओके। सो वी ऑप्शंस आपके 3 ही रहेंगे, ग्रामीने, एस्टरेशिए एंड योर मालवेसियम। सबसे पहले आपको मुझे बताना है पापस किस फैमिली में मिलते हैं। पापस, कम ऑन, विद इन 2 सेकेंड्स आंसर शुड कम। आप बस ग्रामीणे को जीआर लिखो, कंपोजिटे को सीओ लिखो, इसको एमए लिखो, मैं इतने समझ जाऊंगी। जीआर सीओ एमए, बस मैं इतने से समझ जाऊंगी, फटाफट से बता दो। हाँ जी, मैंने आपसे क्या पूछा, पापस किस फैमिली में मुझे दिखाई देता है। वेरी गुड बेटा, पापस इज सीन इन कंपोजिटे फैमिली, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट मैं आपसे पूछने वाले, एपिकेलिक्स मुझे किस वाली फैमिली में दिखता है। एडिशनल लेयर कैलिक्स के बाहर 3 to 8 एपिकेलिक्स मुझे किस में दिखाई देते हैं। कम ऑन एपिकेलिक्स, क्वेश्चन चेंज हो चुका है। यस भाई, मालवेसी के पास माल बहुत है, तो एक एडिशनल माल आ गया उसके पास, दैट इज एपिकेलिक्स। किस में दिखाई देने को मिलता है मुझे? मालवेसी में दिखाई देने को, और मालवेसी में दिखने को मिलता है। देन आपसे पूछने वाली, सिंजेंसियस टाइप ऑफ स्टेमन मुझे किस वाले फैमिली में दिखता है? सिंजेंसियस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन। सिंजेंसियस पता है ना, मैं बना देती हूं आपके लिए, जिसमें एंथर जो है वो जुड़े होते हैं, फिलामेंट जो है वो फ्री होता है। सिंजेंसियस, कम ऑन, चीटिंग कर रहे हो मुझे पता चल रहा है। दैट इज इन कंपोजिटे, सीओ, दैट इज कंपोजिटे के डिस्क फ्लोरेट में मुझे ऐसा दिखाई देता है। अच्छा, एक मैंने इनमें से एक फैमिली बताई थी जिसके एक फ्लावर में एंड्रोशियम ही नहीं था, देयर वाज नो एंड्रोशियम, ओनली फीमेल पार्ट प्रेजेंट था। यस, नेम दैट फैमिली जिसमें देयर वाज नो एंड्रोशियम। ये 3 ही आपके ऑप्शंस है, ये 3 ही आपके ऑप्शंस है। दैट वाज वेरी गुड बेटा, कंपोजिटे फैमिली का रे फ्लोरेट वाला जो फ्लावर था ना, उसके पास एंड्रोशियम नहीं होता है। यस, एंड्रोशियम नहीं होता है। इन तीनों में से किसके पास पॉलीएंड्रस, हाँ एंथर है, स्टेमन है, पॉलीएंड्रस स्टेमन है। आपके सामने बना भी दिया, खुला खुला बैठा है, देयर इज नो कनेक्शन, जुड़ा ही नहीं हुआ आपस में। किसके पास है? ग्रामीणे। इनमें से कौन सी फैमिली है जिसके पास ब्रैक्ट के नाम पे पहले एंड लेमा है? यस, कौन सी फैमिली है जिसमें बाहर ब्रैक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं? यस, कम ऑन, दैट इज ग्रामीणे फैमिली, जिसमें ग्लूम्स हैं, पहले है, लेमा है, पहले ऊपर वाला, लेमा नीचे वाला, लो फॉर एल फॉर लोअर, एल फॉर लेमा, एंड देन आपको अंदर स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट्स दिखाई देते हैं। देन कौन सी वाली फैमिली है जिसमें कैपिचुलम नाम की इन्फ्लोरेसेंस है? कैपिचुलम नाम की इन्फ्लोरेसेंस किसमें है? इन तीनों में से कैपिचुलम नाम की इन्फ्लोरेसेंस बेटा जी किसमें प्रस्तुत है? यस, बताओ, कैपिचुलम
कंपोजिटे और एस्टरेशिये। अब ये भी बताओ कितनों ने चीटिंग की, हाथ खड़ा करके। अगर एक भी आंसर तुमने देखा है तो पिंक वाली, वो जो पिंक वाला हाथ है ना, वो खड़ा हो जाना चाहिए आपका, हैंड्स अप। जिसने एक भी देखा है, कोई बात नहीं, मैं नाम नहीं पढ़ूंगी, बस मैं ऐसे वो देख रही हूं कितने लोग ने चीट किया। सच बता रहे हैं कुछ, मुझे देख के इसलिए अच्छा लग रहा है दैट यू आर टेलिंग ट्रूथ, नहीं तो झूठ बोलना चाहे बोल सकते थे, है ना। सेशन बेटा खत्म नहीं हुआ है, अभी 2 फैमिलीज बची है। कौन सी वाली फैमिली बची है? ब्रासिकेसी एंड लेग्यूमिनोसिया। तो कर लें फटाफट से। यस, लेग्यूमिनोसिया पे आते हैं, जो आपकी पी, बीन्स, मटर वाली फैमिली है। आ जाओ, अब बड़ा आसान है, ये तुमने पहले भी किया हुआ है, इट इज नथिंग न्यू। जो बच्चे करना चाहते हैं बिल्कुल यहाँ पर, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम सी पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल पर मिलेंगे। आ जाओ, आ जाओ बेटा। लेग्यूमिनोसिए का ही दूसरा नाम क्या है? फैबेसिए फैमिली। इसमें लेग्यूम, पी, बीन्स ये सब आ जाते हैं। इसके जो प्लांट्स हैं उसकी जो सिमेट्री है दैट इज जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक मतलब सिर्फ एक ही डंडे से, एक ही एक्सिस से आप इसके फ्लावर को डिवाइड कर सकते हो इनटू इक्वल पार्ट्स, मल्टीपल नहीं कर सकते हो। सो दिस इज डिनोटिंग जाइगोमॉर्फिक। और बेटा जी बाइसेक्सुअल। तीसरे नंबर पे बेटा आपके पास आता है केलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं बेटा इसमें। केलिक्स जो है बेटा 5 होंगे इसके पास सेपल, और फ्यूज्ड होंगे। फ्यूज्ड कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? गेमोसेपलस बोलते हैं। अब याद हो गया। कोरोला की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो अरेंजमेंट बनता है 1 + 2 फ्यूज्ड, दैट इज वेक्सिलरी एस्टिवेशन। वेक्सिलरी एस्टिवेशन मैंने आपको क्लास जब शुरू हुई थी ना तभी यहां पर करवाया था, डू यू रिमेंबर? यही है इसमें 2 + 2 + 2, 1 + 2 + 2 पर वाला 1 है, 1 + 2 + 2। नीचे के जो कील देखोगे वो जुड़े हुए हैं आपस में, है ना। तो मैंने इसके में ब्रैकेट बनाया है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। ये तो एक ही है स्टैंडर्ड, तो ये तो फ्री होएगा। ये बेटा फ्री बैठे हैं विंग्स, और नीचे के जो कैरिना है दैट इज द कील, वो क्या है आपके जुड़े हुए हैं। तो लेग्यूमिनोसिया ही ऐसी फैमिली है जिसमें बेटा जी, लेट मी कम बैक, आ गया। लेग्यूमिनोसी ऐसी फैमिली है जिसमें बेटा जी जो हमारा कोरोला है दैट शोज वेक्सिलरी एस्टिवेशन। ओके जी, ठीक है। एंड्रोशियम की बात करें तो इसके पास 2 गुच्छे बनते हैं। पहला गुच्छा 9 का, तो इसको हम बोलेंगे डाई एडल्फस कंडीशन, 9 + 1। जो 9 है वो जुड़े हुए हैं, 1 फ्री है, अभी मैं दिखाऊंगी। गाइनोशियम को गद्दी पे बिठाया हुआ है, यानी कि गाइनोशियम जो है वो मेरा सुपीरियर है, एंड सिंगल हमारे पास ओवरी है। नाउ लुक एट दिस डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम दिख रहा है? चलो शुरू करें लेबल करना, मेरे साथ साथ लेबल करिए। ये जो बाहर की साइड पे तुम्हें दिखाई दे रहा है, दिस इज गोइंग टू बी द सेपल। सेपल सारे आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं, देखो कनेक्टेड है, तो 5 है, तो मैंने इसके आगे लगा दिया ब्रैकेट, दैट इज गेमोसेपलस कंडीशन। अब आ जाइए बेटा अंदर कोरोला पे। कोरोला मैंने बोला वेक्सिलरी एस्टिवेशन है, ये स्टैंडर्ड विंग्स एंड कील जुड़ा हुआ है ना। यस, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके करोला के पास 1 + 2 + 2 ब्रैकेट, लास्ट वाले 2 के नीचे ब्रैकेट आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला अपना अरेंजमेंट है, क्योंकि नीचे वाले 2 जुड़े हुए हैं। एंड्रोशियम में आ जाइए, मैंने मतलब बोला 2 गुच्छे बनेंगे, ये 9 का एक गुच्छा, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया, गिन दिया मैंने तुम्हारे सामने, 9 + 1। दोबारा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 + 1, तभी इसको बोला 9 जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, एंड एक जो है वो फ्री है, 9 + 1, डाई एडल्फस कंडीशन। एम फॉर मोनोएडल्फस मालवेसिए में है डाई एडल्फस कंडीशन, जिसमें 9 आपस में जुड़े हुए हैं एडल्फी कंडीशन में, और एक अलग है वो हमारे लेग्यूमिनोसिए में है। और ये मेरी हो गई ओवरी। यस, सुपीरियर हाइपोगाइनस ओवरी। ये ब्रैकेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे या तो सब पे ब्रैकेट लगाए आते हैं या इसका ब्रैकेट भी भूल जाते हैं। ये जो नीचे के 2 हमारे पेटल्स है ना, इनको जोड़ना है, तो इस पे ब्रैकेट लगेगा। चलिए, तो इसमें भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहले तो आ जाएगा
नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। लेग्यूम्स है ना, तो राइजोबियम के साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग इनके पास प्रॉपर्टी होगी। देन हमारे दालें सारी, मूंग, सोयाबीन प्रोटीन्स का सोर्स है, तो फूड सोर्स भी यहाँ पर आ जाता है। मुलट्ठी, बेटा पूरा दिन मैं ये खाती रहती हूँ, आपको पता है कि जितनी गले की दवाइयां होती हैं उन सब में मुलट्ठी होती है, एंड मुलट्ठी इज वेरी गुड फॉर योर थ्रोट, तो मेडिसिनल वैल्यू है इसकी। सोयाबीन ग्राउंड नट्स, इनसे ऑयल बनता है, कुकिंग ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, रोज तो खाना बनता है हमारे यहाँ पर, है ना। देन सन हैम्प इज अ सोर्स ऑफ टिम्बर एंड फाइबर। देन बेटा डाई भी बनती है कुछ प्लांट से, फॉडर के तरीके से भी यूज किया जाता है, और ऑर्नामेंटल भी इनकी वैल्यू है। तो ये बात हो गई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। आ जाओ आगे। ये सारे प्लांट्स बेटा अपने फैबेसिए यानी कि लेग्यूमिनोसी के, मटर देख रहे हो ना, मटर बेटा, सारी दालें, ये सब हमारे लेग्यूमिनोसी में आ जाएंगे। खास बात क्या है लेग्यूमिनोसी की? खास बात यह है कि इसके पास डाइडल्फी कंडीशन है, दूसरा इसके पास वेक्सिलरी एस्टिवेशन वाले कोरोला प्रेजेंट है। हाँ जी, अब आ जाते हैं लास्ट फैमिली, दैट इज योर मस्टर्ड फैमिली, ब्रासिकेसिए या क्रूसीफेरे। इतना तक समझ आ गया तो लाइक कर दो, बस लास्ट है, फिर छुट्टी। आपने एनरोल कर लिया बेटा ये माइंड मैप वाली क्लास में? फ्री माइंड मैप एंड फ्री फ्लैश कार्ड। कल की क्लास में एक बच्चे को फ्री फ्लैश कार्ड मिलेंगे, ये देख लो, अमेजिंग फ्लैश कार्ड्स हैं, इससे बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन होता है। लाइक दिस, ऐसे 11th के भी, 12th के भी, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, बायो, पूरा सेट देने वाली हूं मैं कल एक बच्चे को। एंड परसों की क्लास में माइंड मैप्स मिलने वाले हैं एक बच्चे को। माइंड मैप तो तुम्हें पता ही है कितने अमेजिंग है। कह रहे एक बच्चा, हम ताश खेल लेंगे इससे। मैं कहा बेटा इतना समय है, ताश खेलेंगे? हाँ जी। लिलिएसी इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस बेटा। ये जो बच्चे यहाँ पर बोल रहे हैं लिलिएसी, मैं सिलेबस के हिसाब से चल रही हूँ, ये देखो ये है सिलेबस। अब एनटीए जो बोल रहा है सराखों पे, सिलेबस में मालवेसिया था, कर लिया, लेग्यूमिनोसिया था, कर लिया, कंपोजिटे यानी कि एस्टरेशिया था, कर लिया, ग्रामिने यानी कि पोएसिया था, कर लिया। एक बचा है क्रूसीफेरी, अभी कर रहे हैं। सिलेबस में लिलिएसी नहीं है, तो प्याज लहसुन इन्होंने सिलेबस से निकाल दिया, सात्विक हो गए हैं थोड़े से, है ना बेटा, सात्विक हो गए हैं, प्याज लहसुन ही तो आता है उसमें, तो वो निकाल दिया। हमारी एनटी कह रही मैं बड़ी सात्विक हो गई हूं, मैं ये सब नहीं अब बच्चों को पढ़ाऊंगी। ओके, मूविंग ऑन टू ब्रासिकेसिए। हाँ जी, समझ आ गया तो फटाफट से लाइक कर दो एंड शुरू करते हैं लास्ट फैमिली। देखिए अगर आपने सेशन शुरू से नहीं सुना है तो डिफिकल्टी होगी, शुरू से सुने, थोड़ा सा अगर मॉर्फोलॉजी पढ़ा होगा मदद होगी। एंड आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट इस डिफिकल्ट से टॉपिक को समझाने की। एंड लेकिन मैंने बोला था पेशेंस लगेगा आपका भी, एनर्जी लगेगी आपकी भी, इंटेंसिटी होनी चाहिए आपकी भी। आके कहेंगे नहीं आया नहीं आया तो नहीं आएगा, लेकिन आके समझने की इंटेंसिटी से बैठेंगे तो सब समझ आएगा। ठीक है जी, यस। और सब बच्चे जो भी यहाँ सेशन देख रहे हैं, सेशन में मुझे कमेंट्स की कमी नहीं होनी चाहिए। आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड आई बिलीव कि मैंने वो सारी चीजें इंक्लूड करने की कोशिश की जिसमें से सवाल बन सकता है, इससे बाहर तो नहीं आएगा। तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगे ना तो एक कमेंट सब बच्चे करके जाना, ऐसे मत जाना। कमेंट ही एक वो चीज होती है जिससे टीचर को भी लगता है कि हाँ बच्चों ने देखा पूरा एंड दे लाइक्ड इट। तो एक मेहनत जो है वो अच्छा लगता है, मोटिवेशन है हमारे लिए भी। आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन है। हाँ जी, चलिए ब्रासिकेसियन क्रूसीफेरी, दिस इज आवर मस्टर्ड फैमिली, इसको मस्टर्ड फैमिली के नाम से जाना जाता है, मस्टर्ड फैमिली। ये जो सारे प्लांट्स है ना, मैं दिखाती हूँ, ये सारे प्लांट्स मेरे इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, मस्टर्ड फैमिली है मेरे, मस्टर्ड ग्रीन स्केल, ये सब मेरे इस फैमिली को बिलोंग करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए बेटा, इसका फ्लोरल डायग्राम फॉर्मूला ये मैंने लिख दिया, यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक है, आप इसको इक्वल पार्ट्स में मल्टीपल एक्सिस में डिवाइड कर सकते हो, बाइसेक्सुअल है। देन केलिक्स की बात करें 2+2, मैंने ब्रैकेट कहीं नहीं लगाया, यानी कि पॉलीसेपलस है। क्या है? पॉलीसेपलस। फ्री है मतलब 2+2 की लिखा दो घेरे में, अगर मैं यहाँ पर 4 लिख देती तो एक ही घेरे में 4 होते, अब मैं कह रही हूँ दो घेरे में प्रेजेंट है, दैट इज वाई 2+2। कोरोला के नीचे मैंने लिखा 4 है, फ्री प्रेजेंट है, कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, यानी कि ये पॉलीपेटलस है, गैमोपेटलस नहीं है। एंड्रोशियम की बात करें, ये भी दो घेरे में प्रेजेंट है, 2+4 फ्री है बिल्कुल। एंड गाइनोशियम को यानी कि ओवरी को गद्दी पे बिठा दिया, ओवरी ऊपर चली गई है, हाइपोगाइनस, एंड बाकी सब थल्ले थल्ले, दैट इज बाई कार्पिलरी सिनकार्पस। सिनकार्पस क्योंकि फ्यूज्ड है, ओवरी हमारी यहाँ आ जाएगी। अब जरा इसको मैच कर लेते हैं इसके फ्लोरल डायग्राम से, लेबल भी कर लेते हैं इस फ्लोरल डायग्राम को।
हाँ जी, ध्यान दोगे तो सबसे बाहर तुम्हें केलिक्स कोरोला दिख रहा है, कोई एपिकेलिक्स नहीं दिख रहा है। एपिकेलिक्स तो मुझे दिख रहा है मालवेसिया में। ये है मेरा केलिक्स, है ना, दो घेरे में प्रेजेंट है। दो घेरे मतलब ये बाहर का घेरा हो गया और ये अंदर का घेरा हो गया, इसीलिए मैंने 2+2 लिखा है। दो घेरे दिख रहे हैं बेटा, ये देखो दो घेरे में प्रेजेंट है। सो दिस इज आवर केलिक्स डिनोटेड बाय के 2+2। कोई कनेक्शन नहीं है, आपस में जुड़े नहीं हुए तो पॉलीसेपलस। अंदर आ जाओ, ये है मेरे वॉल्वेट एस्टिवेशन में प्रेजेंट कोरोला। वॉल्वेट एस्टिवेशन है, नॉर्मल कोरोला, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो 4 है, ये टोटल 4 है, अनफ्यूज्ड है। अब अच्छे अंदर आ जाओ और अंदर आ जाओ, ये है मेरे स्टेमन। एंथर्स एक तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी दो घेरे में प्रेजेंट है 2+4। ठीक है, ये देखो अंदर के घेरे में 1 2 3 4, बाहर के घेरे में 1 2 दो घेरे दिखाई दिए। यस, तो इसको हम डिनोट करके लिख सकते हैं एंड्रोशियम। बाहर के घेरे में 2, अंदर के घेरे में 4। और ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आउटर साइड में क्या होता है, इनर में कितना नंबर होता है। दिस इज पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। आपको एज इट इज ये बात पूछी जा सकती है कि किस फैमिली का ये कंडीशन है जिसमें एंड्रोशियम आउटर वर्ल्ड में 2 हैं एंड इनर वर्ल्ड में आपके पास 4 हैं। ओके, देन उससे अंदर आ जाइए, ये मेरी हो गई सिनकार्पस बाइकार्पिलरी ओवरी। सुपीरियर ओवरी है तो गद्दी पे बिठा दो, बाइकार्पिलरी है एंड सिनकार्पस से फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट लगा दो। यस मेरे बच्चों, so with this we are done with the floral diagram and floral formula of Brassicaceae, that is mustard और crucifery family। किस काम आती है? फूड के काम तो सारी फैमिलीज ही आती हैं, हम खाना तो खा ही रहे हैं इसका, है ना। मस्टर्ड खा रहे हैं एंड दे आर कल्टिवेटेड एज वेजिटेबल क्रॉप बेटा, ये देखिए, ठीक है, ये सारी हमारी वेजिटेबल क्रॉप से। सीड भी तो बनता है, मस्टर्ड ऑयल सीड यहाँ से क्लियरली बन रहा है। मेडिसिन भी बनती है फॉर एजमा, कफ, ब्लीडिंग। ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी कि सज्जा सजावट के लिए भी इसमें बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स यहाँ पर देखे जाते हैं। डन विद दिस मेरे बच्चों, वी आर डन विद ऑल दी फैमिलीज इंक्लूडिंग ओल्ड फैमिलीज एज वेल एज न्यू फैमिली। जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने सब आपको बता दिया। ये सेशन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इस सेशन में से सवाल आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। देखो एनटीए ने जो नया ऐड किया ना, उसमें से 100% चांस है कि सवाल आएगा। एनटीए ने क्या क्या नया ऐड किया है आपको मैं दिखा दूं, न्यू सिलेबस। एक तो ये फैमिलीज, इतना बड़ा हवा बन चुकी थी, फैमिली कहां से करें, फैमिली कहां से करें। अब जो दोस्त आपके मांगे ना, उसको ये सेशन जरूर शेयर कर देना एंड आई एम प्रीटी श्योर उसको जरूर समझ आएगा। फैमिली आप यहां से करें। देन और क्या नया ऐड हुआ है? नया ऐड हुआ है मेरा इसी यूनिट में फ्रॉग। अगर मैं आपको बताऊं, फ्रॉग की बेटा सारी क्लासेस, एक डिटेल्ड क्लास मैं ऑलरेडी ले चुकी हूं। कहां गया फ्रॉग? हाँ जी, सब बच्चों को पता है ना, मैंने फ्रॉग पढ़ा दिया ऑलरेडी। ये देखिए फ्रॉग का 1 शॉट ऑलरेडी मैं ले चुकी हूं। अब तो इसके व्यूज काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन अगर आप फ्रॉग सीप पाहुजा डाल के देखेंगे, मैं फ्रॉग नहीं हूं, जस्ट यूट्यूब पे सर्च करेंगे फ्रॉग बाय सीप पाहुजा, आपको ये 1.5 घंटे का सेशन मिल जाएगा। इससे बाहर फ्रॉग का एक अक्षर नहीं आएगा, नथिंग। जो आ सकता था मैंने सब इस फ्रॉग वाले लेक्चर में करा दिया है। देन अगर आप जाके देखेंगे कि मैम डेंगी चिकनगुनिया न्यू ऐड करे गए हैं। क्या ऐड करे गए हैं? डेंगी एंड चिकनगुनिया। ये देखिए आप YouTube पे डालिए डेंगी चिकन, ये देखो मैंने भी डाला, मैं भी ऐसे सर्च करती हूँ, डेंगी चिकनगुनिया सीप बाय सीप, मुझे नहीं होगा, डेंगी चिकनगुनिया बाय सीप। देखिए डेंगी एंड चिकनगुनिया न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो जो इंपॉर्टेंट था सब मैंने करा दिया है एंड साथ उसके पॉसिबल क्वेश्चंस, फ्रॉग के क्वेश्चन, डेंगी के क्वेश्चन, चिकनगुनिया के क्वेश्चन, जो जो बन सकते थे सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, माय हम्बल रिक्वेस्ट इज सर्च देम, वॉच देम, मेक नोट्स और डाउनलोड नोट्स फ्रॉम माय टेलीग्राम, बट प्लीज कर लो। नए पोर्शन में से सबसे ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, क्योंकि नई नई चीज तो पूछेंगे और आसान क्वेश्चन आएंगे, ये मुझे पता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, सो आज का हमारा कार्यक्रम जो है वो समाप्त होता है। 7 बजे मैं एक क्लास लूंगी। इस 7 बजे की क्लास में 2 बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करनी है। वैसे तो आप छुपे रुस्तम नहीं हो, मैंने अनाउंसमेंट कर दी है, बट एक चीज मैं उसी क्लास में एज अ सरप्राइज बताने वाली हूं। एंड कल हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यू यूनिट। बॉटनी समझनी है, तरीके से समझनी है और पूरी लर्न करके जानी है, एनसीईआरटी बेस्ड। तो ये क्लास मत भूलना।
फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स फ्रॉम टुमारो, एंड फ्लैश कार्ड का गिव अवे की क्लास कल होगी। आज कोई क्लास नहीं है, अब बस वो 7 बजे वाला एक अनाउंसमेंट है, वो देखने आ जाना। फ्लैश कार्ड बेटा मैं आपको कल गिव अवे करने वाली हूँ, एंड माइंड मैप परसों। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर जरूर लाइक करना, एंड कमेंट हर बच्चा करे, कमेंट में जरूर पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने भी बेटा ये पहली बार पढ़ाया है, मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। आई रियली वांट आप लोग अपना जो भी फीडबैक है वो जरूर छोड़ के जाएं। एंड साथ ही में बेटा एज यू नो 55% ऑफ इज नाउ लाइव, एंड 30 नवंबर तक चल रहा है। कोड क्या लगाना है? सीप लाइव। बहुत सारे बैचेस हैं, हर बैच में आपको एनरोलमेंट इसी कोड से मिल जाएगा। नीट यूजी सुपर 30 टेस्ट सीरीज चल रही है अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर आप पीवाईक्यूज जाके रिवाइज कर सकते हैं। एंड बेटा पीवाईक्यू की टेस्ट सीरीज के लिए स्कैनर दिया हुआ है, जस्ट स्कैन दिस एंड आप पीवाईक्यू का खुद से टेस्ट भी दे पाएंगे। अब समय है टेस्ट सीरीज का, सो टेस्ट सीरीज आप लोग बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते हैं। नोट्स मैं अपलोड कर दूंगी बेटा, कहां जाने हैं नोट्स? लिखा नहीं, कोई बात नहीं, नोट्स आपको बिल्कुल मिल जाएंगे सेशन के तुरंत बाद ऑन माई टेलीग्राम। हाँ जी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग 90% तो लर्न करके जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है आई रियली फील 90% पोर्शन आप लर्न करके जा रहे हैं मेरी क्लास से, और इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती है। प्लीज मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। कल हम मिलेंगे और बड़े सेशन में जिसका नाम होगा प्लांट फिजियोलॉजी, एंड अगले 10 दिन प्लांट फिजियोलॉजी को डेडिकेट करते हैं, इसी तरीके से सीखते हैं। ये तो सबसे टफ है बेटा, अब कल तो आसान है, अब सब आसान है। ये कर लिया ना तुमने तो तुम सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।